भगवान की है आरती। सभी लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाए। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पक्ष ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पक्ष ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही। हरि नाम यही हरि धाम यही। ये जग मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरणी, ये सुख करनी ये दुख हरणी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल सतपंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल सतपंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, मेरे राम यही मेरे श्याम यही। मेरे राम यही मेरे श्याम यही। प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती, भागवत भगवान की आरती। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है जलेन शीतलीकरणं पुष्पै देवाभिवन्दनम्, आरोग्यार्थे आत्माभिवन्दनम्। मंत्र पुष्पांजलिः। ओम यज्ञेन यज्ञमयजन्ते देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न तेहनाकं महिमानः। सचन्त्र यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवा, नाना सुगन्धि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च। पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त्वा
गृहाण परमेश्वर गृहाण जगदीश्वर। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। बोली श्रीमद् भागवत महापुराण की, बांके बिहारी लाल की, राधा माधव सरकार की जय जय श्री राधे। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। नमः परमहंसास्वादिते चरण कमल चिन्मकरान्दाय भक्त जनमानस निवासाय श्री ध्येयं सदा परिभवामभीष्टदोहम्। तीर्थास्पदं शिष्यविरिञ्चिनुतं शरण्यम्। मृत्यार्तिहं प्रणतिपालभवाब्धिपूतम्। वन्दे महापुरुषे चरणारविन्दम्। वंशी फलादरुष्टा पूर्णेन्दु सुंदर मुखादर बिंद नेत्रा। कृष्णा परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम्। देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। सीतानाथ समारंभा श्री रामायण
अस्मदाचार्यपर्यन्ता वन्दे गुरु परम्परा। गौरांगं रसमयं नित्यं रसाचार्यं रसोत्सुकम् श्रीमद् रामहर्षण देवाख्यम् सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। दिव्यं दिव्यकथाकारम् दिव्यतेजसमन्वितम् श्रीश्याम सुन्दर देवाख्यम् सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर, जय जय माखन चोर। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। आइए अपने मन और वाणी को पवित्र करने हेतु भगवान श्री राधा माधव जी के चरणार बिंदों में व्रजाष्टकम के माध्यम से अपने मन के समस्त भावों को अर्पित करते हैं। तत्पश्चात कथा में प्रवेश करेंगे। भजे व्रजैकमण्डनं समस्त पापखण्डनं स्वभक्तिचित्तरञ्जनं सदैव नन्दनं। भजे व्रजैकमण्डनं समस्त पापखण्डनं स्वभक्तिचित्तरञ्जनं सदैव नन्दनं।
बोली भक्त वत्सल भगवान की जय हो, राधा रानी सरकार की जय हो, व्यासदेव भगवान की जय हो, सुखदेव भगवान की जय हो, बोल गंगा मैया की जय हो, तीर्थराज प्रयाग की जय हो। यत पाद पंकज रजा समवाप्य विश्वम् ब्रह्मासृजत्युदिनं च बिभर्ति विष्णुम् रुद्रस्य संहरति नेतरथा समर्था तस्मै नमोऽस्तु सततं श्री राधिकायै। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायिका जगत जननी जगन माता सर्वलोक पोषिणी भगवान श्री श्याम हृदय आह्लादिनी हृदय हर्षिणी रस वर्षिणी अमृत रसेश्वरी रासेश्वरी भगवती श्री राधा रानी जी के चरणार बिंदों में बारंबार प्रणति निवेदित करते हैं। जिनकी कृपा एक बार प्राप्त हो जाए तो ब्रह्मा जी संपूर्ण सृष्टि की रचना कर डालते हैं। उन्हीं की कृपा चरण रज को प्राप्त करके शिव जी संपूर्ण संसार का संहरण करते हैं, दुष्टों का विनाश करते हैं और श्रीमन नारायण भगवती श्री के चरणार बिंदों के रज को प्राप्त करके संपूर्ण जगत का पालन पोषण करते हैं। यदि महामाया की कृपा न हो तो ठाकुर जी का संसार कभी नहीं चल सकता। भगवती की कृपा से यह संसार सम्यक रूप से सुचारू रूप से चलता है और जीवन में जब तक भक्ति नहीं आएगी आप लाख प्रयास कर लो, लाख यज्ञ यज्ञादि अनुष्ठान इत्यादि कर लो, पर भगवत कृपा आपको कभी नहीं प्राप्त होने वाली। बिना भक्ति के भगवान कभी संतुष्ट नहीं होते। इसलिए जीवन में भक्ति की उपासना और भक्ति की कृपा प्राप्त करना अत्यंत आवश्यक है। यदि आप भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं तब हरिर्हि साध्यते भक्त्या प्रमाणम तत्र गोपिका है। अपने भक्ति के बल पर जो जगन्नाथ कभी किसी को दिखाई नहीं देते उन जगन्नाथ को अपने इशारों पर नचाया गोपिकाओं ने। यह भक्ति मैया का ही प्रताप था। और जब भक्ति आपके जीवन में आ गई और उस भक्ति से मान लो भगवान संतुष्ट हो गए, तो भगवान यदि जीवन में संतुष्ट हो गए तो आपके बड़े से बड़े संकटों का तुरंत समाधान कर देंगे। समस्त पापों का शोषण करके आपका परम उद्धार कर डालते हैं। इतने कृपालु है भगवान, इतने दयालु है भगवान। लाख विपत्ति आती है भक्तों पर सरकार उन्हें विपत्ति के दलदल में कभी धंसने नहीं देते हैं। ये नोत्पाट्य समूल मंदर गिरा क्षत्रे कृते गोकुले राहुर्येन महाबलो सुररिपो कायाधीशेऽसि कृता कृत्वा त्रीणि पदानि येन पृथिवी बद्धो बलेलया सामां पातु युगे युगे युगपते त्रैलोक्यनाथो हरे। जब
ब्रजवासियों पर विपत्ति आई तो वह गिरधारी बन जाते हैं। अनेकानेक भक्तों पर विपत्ति आती है, पर भगवान सबके संकट का हरण करते हैं। इसलिए आपका परम कर्तव्य है कि आप सब संग छोड़ करके केवल सत्संग के माध्यम से भगवान के चरणों से जुड़े, तभी आपका परम कल्याण, परम लाभ होगा। अन्यत्र किसी उपाय से लाभ नहीं मिल सकता। तो कल आपने श्रवण किया कैसे भगवान सबके मान का हनन करने आए हैं। अब वह चाहे इंद्र का मान हो, चाहे काम का मान हो, भगवान तो सबका मान हरण करने आए हैं। विपत्ति आई ब्रजवासियों पर तो भगवान उसका भी समाधान करते हैं, पर इंद्र के मान का हरण करने के लिए ठाकुर जी ने उसकी पूजा पर प्रतिबंध लगवाया और अपने ही स्वरूप गोवर्धन नाथ की पूजा कराई। अब जब गोवर्धन नाथ की पूजा हो गई तो इंद्र ने अपने सैनिकों से कहा कि क्यों भाई, प्रतिवर्ष दीपावली को हमारी पूजा हुआ करती थी, पर हम देख रहे हैं इस बार दीपावली बीत गई और प्रतिपदा भी बीत गई, द्वितीया जाने वाली है, तृतीया आने वाली है, पर आज हमारी पूजा कैसे नहीं भई? जाओ पता लगाओ। अब पता लगाने के लिए सैनिक गए ब्रज प्रदेश में। जब वहां का हाल देखा तो होश उड़ गए सबके। दौड़ के आए, इंद्र को बताया कि महाराज आपका पत्ता साफ। अरे पूरे ब्रज में आपका नाम लेने वाला कोई नहीं बचा है। सबके सब गोवर्धन नाथ की जय जयकार कर रहे हैं, उन्हीं की पूजा कर रहे हैं। तो इस पर इंद्र ने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है, और मेरी पूजा पर प्रतिबंध लगवाया किसने? तो सैनिकों ने कहा कि सरकार कृष्ण ने आपकी पूजा पर प्रतिबंध लगवाया है। इतना सुनते ही इंद्र भड़क गया। वाचालम बालिसम स्तब्धम यज्ञम पंडित मानिनम कृष्णम मर्त्युम आश्रित्यम गोपा में चक्रुरः प्रियः। इस वाचाल कृष्ण की बातों में आकर ब्रजवासियों ने ठीक नहीं किया। इसका परिणाम समस्त ब्रजवासियों को भुगतना पड़ेगा। और तुरंत इंद्र ने प्रलयंकारी प्रबंधन करने वाले मेघों का आह्वान कर दिया। गणम सावर्तकम नाम मेघा नाम चांद कारिणम इंद्रो प्राचोदयत क्रुद्धो वाक्यम च आदेश मान्युतः। प्रलयंकारी प्रबंधन करने वाले मेघों का आह्वान किया और उनको आदेश दिया कि जाओ संपूर्ण ब्रज प्रदेश में फैल जाओ और ऐसी घनघोर भयंकर वर्षा करो कि सबके प्राणांत हो जाए। इन सबको अपने बुरे कर्मों का फल भुगतना पड़ेगा। और इंद्र ने जैसे ही आदेश दिया, सारे काले काले भयंकर मेघ मंडल ब्रज प्रदेश में गड़गड़ाने लगे और इतनी भयंकर की वर्षा हुई कि सारा ब्रज प्रदेश उस भयंकर वर्षा के कोप से कर्षित हो गया। सारे ब्रजवासी भगवान की शरण में आए, हे गोविंद हमारी रक्षा करो। गोप गोप्यश्च सीतार्ता गोविंद शरणम ययुः। त्रातुमर्हसि देवान्य कुपितात भक्त वत्सलः। हे प्रभु, अब आपके सिवा हमारा कोई रक्षक नहीं है और इतनी भयंकर बारिश हो रही है, हम किसकी शरण में जाए? हमारा प्राणांत हो जाएगा। और हम जानते हैं कि यह उस इंद्र की पूजा के अनादर का फल है। हमने उसकी पूजा नहीं की सो इतना क्रोधित हो गया कि इतनी ज्यादा कोप हम पर बरसा रहा है। यदि यही स्थिति रही तो सरकार हम इस दिन नष्ट हो जाएंगे। तो भगवान ने सोचा कि जो सब कुछ छोड़ के मेरी शरण में आता है उसकी रक्षा का भार मैं अपने कंधों पर रखता हूँ। तस्मात् मत शरणम गोप्यम मन्नाथम मत परिग्रहम गोपान स्वात्म योगेन सोयम में व्रत आहिता। और ये तो मेरा व्रत ही है। एक बार जो बड़े भाव से कह देता प्रभु मैं तेरा, सब भूतों से अभय उसे मैं कर दूंगा, यह व्रत मेरा। ये मेरा व्रत है जो एक बार सारी दुनिया को छोड़ करके मेरे शरण में आ जाता है।
फिर मैं उसकी रक्षा का भार अपने इन कंधों पर लेता हूँ और उसे शहर से उठा के ले जाता हूँ, सारी विपत्ति से उसकी रक्षा करता हूँ। तो भगवान ने कहा, ब्रजवासियों मत घबराओ, जा देवता ने अपनी पूजा कराई है, वाई देवता हमारी रक्षा भी करेगो। तुम सब मिलके चलो गोवर्धन नाथ की तलहटी में, गोवर्धन नाथ जी भगवान कृपा करेंगे तो सारी विपत्ति चुटकी में दूर हो जाएंगे। सारे ब्रजवासियों को इकट्ठा करके भगवान उनकी गाय बैलों और सामान इत्यादि के साथ गोवर्धन नाथ की तलहटी में लेके आए। और जब सारे ब्रजवासी तलहटी में आए तो पूछने लगे कि कन्हैया बताओ अब का की हो जाए। भगवान ने कहा कि अब क्या करोगे, अब हाथ जोड़ के भाव से गोवर्धन नाथ को मनाने का प्रयास करो। यदि गोवर्धन नाथ मान गए तो अपनी विपत्ति तुरंत दूर हो जाएगी। तो भगवान के कहने के अनुसार सारे ब्रजवासी बड़े भाव से गोवर्धन नाथ की स्तुति गाने लगे, उनको मनाने का प्रयास करने लगे। आइए हम और आप भी गोवर्धन नाथ को मनाने का प्रयास करते हैं। राखो अब गोवर्धन गिरधारी, राखो अब गोवर्धन गिरधारी, राखो अब गोवर्धन गिरधारी, राखो अब गोवर्धन गिरधारी।
भगवान की जय हो। अब जब सब कीर्तन करने लगे तो अचानक भगवान ने कहा सब शांत है जाओ, मेरो देवता ने मेरे कान में आए के उपाय बताए दियो। तो ब्रजवासी बोले का बतायो? भगवान बोले देवता ने कान में कही कि नैक ज्यादा बारिश है रही तो भैया सब मोको मिल के उठाए के छाता बना लो। अब जब ये बात सुनी ब्रजवासियों के होश उड़ गए। कन्हैया तो सुबह सुबह भांग खाए को तो ना निकले। अरे भैया ये 7 कोस को लंबे चौड़े देवता या कुछ छाता कैसे बनाए ले? तो भगवान ने कही कि जब कान में उपाय बताई है तो बन ही जाएगो, चलो मिलके प्रयास करते हैं। सबने प्रयास किया पर भगवान ने थोड़े से कृपा से संपूर्ण गोवर्धन पर्वत को अपनी कनिष्ठिका पर उठाकर धारण कर लिया। जैसे छोटे छोटे बच्चे बरसात के महीने में कुकुरमुत्ता उखाड़ कर खेलते हैं, ऐसे ही क्रीड़ा में खेल खेल में भगवान ने संपूर्ण गोवर्धन को उठाकर अपनी कनिष्ठिका की नख पर धारण कर लिया। इत्युक्त्वैकेन हस्तेन कृत्वा गोवर्धनाचलम् दधार लीलया कृष्ण छत्राकम् इव बालिकम्। और 7 दिन 7 रात तक केवल 7 वर्ष की अवस्था में उठाकर रखा और गिरि को उठाने के कारण भगवान का नाम पड़ गया गिरधारी। बोल गिरधारी भगवान की। तो सब जब गोवर्धन उठ गए उनके नीचे आ गए और समय व्यतीत होने लग गए तो एक ने कही लाला भैया ये इतनो लंबो चौड़ो गोवर्धन देवता उठ जाएगो, न को आशा नहीं थी भैया या की तो। पर आज हमें पता चला कि हम कितने बलवान है गए कि सबने मिलजुल के उठा लियो। भगवान ने कहा वही तो मैं बोलूं, जब गौ को सेवा करे हम ब्रज के ग्वाला तो गौरस का आनंद भी हम ही लेंगे तो सारी शक्ति हमारे अंदर ही आएगी। तो देखो भैया इतनो गौरस खवाए दियो कि सबरी ताकत आज काम में आए गई। सबरे बोले भैया ये तो तेरो बात मानने को ही चमत्कार है, यदि हम गौरस ना खाते तो हमारे अंदर बल कहाँ से आते। पर भैया बड़ी दिनाते देख रहे हैं तो सबरो पहाड़ अपनी अंगुरिया टिकाए रखो है और हम तो अपने डंडा इत्यादि लगाए हैं। कभी कंधे का सहारा दे देते हैं, जब कंधा थक जाए तो दूसरों कंधों लगाए दे। अब जब कंधे पूरे थक जाए तो नेक सिरों के सहारा लगाए दे। अब जब सिर भी थक जाए तो डंडा का सहारा लगाए करके अपने हाथों पैर ठीक कर ले। पर भैया तोय देख रहे हैं लगातार 7 दिना तक एक ही अंगुरिया लगाए खड़ो है, तेरी या अंगुरिया में दर्द ना है भयो? तो भगवान बोले तुम सब मेरी चिंता ना करो। तो ब्रजवासी बोले देख लाला इतने हम सब हैं मिलजुल के उठाए लेंगे, तू जाके नेक आराम कर लो। भगवान बोले मेरे बिना संभाल लोगे? सारे ब्रजवासी बोले तो दारी के तोय का लग रहो, सबरो पहाड़ या तेरी अंगुरिया पे टिकी है। भगवान बोले नाराज काय को है रो, तुम संभालो या को। और भगवान ने जैसे ही कह के नेक अंगुरिया नीचे करी तो सबरो पहाड़ गोवर्धन नाथ जी नीचे आए लग गए। सारे ब्रजवासी बोले अरे कन्हैया समरियो समरियो। और भगवान ने फिर अंगुरिया लगाए दे। अब ब्रजवासी बहुत चक्के है के बोले कि जरा पता लगाओ या छोरा की अंगुरिया नेक नीचे भई सो अपने डंडा ही चटाचट बोल पड़े, और नैको और नीचे होती अपने कंधाई चटाचट बोल जाते। तो पतो लगाओ या छोरा की अंगुरिया पे सबरो पहाड़ टिको है का। अब सब ब्रजनाथ नंद बाबा जी के पास पहुंचे तो बाबा से पूछने लगे बाबा तो हमारी सौगंध सच्ची सच्ची बताइयो ये छोरा तेरो ही है? क्व सप्तहायनो बाला
क्व महाद्रिविदारणम् ततो नो जायते शंका ब्रजनाथ तवात्मजम्। हमें तो विश्वास नहीं होता कि आपका छोरा है। बाबा बुरो मत मनियो, हमारे कुल में एक ते एक पहलवान भय, पर जितना बलवान जे छोरा है उतना बलवान तो कोई नहीं निकला। तो सब जब कहने लगे कि ये छोरा भगवान है साक्षात, तो नंद बाबा घबराए गए। वहाँ ने कही कि भैया ये छोरा भगवान ना है, यहाँ पे भगवान की कृपा ज्यादा है। एक बार गर्गाचार्य जी आए थे, सुवाने यहाँ के बारे में काफी बड़ी बड़ी बातें बताई, पर एक बात बड़ी बढ़िया बताई कि तस्मात् नंदात्मजोऽयं ते नारायण समो गुणः। नंद बाबा आपका पुत्र साक्षात नारायण के जैसा गुण वाला है, सो यहाँ पे नारायण की कृपा ज्यादा है। तो सारे ब्रजवासी येन केन प्रकारेण मान गए, और इधर जब बादल बरस बरस के हार गए, सारा भंडार खाली है गयो, सो सब इंद्र के पास पहुँचे। इंद्र ने कहा क्या हुआ? बादल बोले महाराज जितना था सब ढकेल दिया, अब कुछ बचा ही नहीं है। तो इंद्र ने कहा भाग जाओ यहाँ से। सारे बादल पलायन कर गए और सूर्य देवता निकल आए। जब भगवान ने देखा कि धूप खिल गई है, तो सारे ब्रजवासियों को कहा कि भाई अब सूर्य देवता निकल आए हैं, आप सब बाहर निकलो। और जितनी शीघ्रता से, जितनी सरलता से भगवान ने गोवर्धन नाथ को उठाया था, उतनी ही सरलता से पुनः स्थापित कर दिया। भगवान अपितम शैलम स्वस्थाने पूर्ववत प्रभु स्थापयामास लीलया। लीला से ही उठाया था और लीला से ही भगवान ने रख दिया। तो इंद्र ने आकर देखा तो पूरे ब्रज प्रदेश में धूल उड़ रही थी। और ये धूल कैसे उड़ रही थी? एक पुराणांतर प्रसंग से आप समझ लीजिए। एक बार जब रामावतार में राघवेंद्र सरकार रावण का वध करके अयोध्यापुरी में आए, तो सीता जी ने कहा कि भगवान मैं चाहती हूँ कि मैं किसी ब्राह्मण को भोजन कराऊं, पर आप जितने भी ब्राह्मण बुलाते हैं वो 1.5 हड्डी के दुबले पतले आते हैं और थोड़ा थोड़ा खा के हट जाते हैं। मुझे संतुष्टि नहीं मिलती, इसलिए किसी पक्के ब्राह्मण को बुलाइए। तो भगवान ने भी कहा कि अब की ऐसी ब्राह्मण बुलाएंगे कि आप खिलाते खिलाते परेशान हो जाओगे। तो भगवान ने अगस्त्य जी का आह्वान किया, और ये अगस्त्य जी तो गजब के हैं। इन्होंने एक श्वास में पूरा समुद्र पान कर लिया था। और जब शिव जी के विवाह में सब दुनिया उत्तर दिशा में इकट्ठी हो गई, तो पृथ्वी का बैलेंस बिगड़ने लगा, दक्षिण वाला भाग उठने लगा। तो अकेले महाराज अगस्त्य दक्षिण में जाके बैलेंस को बराबर किए थे। इतने गजब के महात्मा हैं। सो आह्वान करते ही राम जी के अगस्त्य जी प्रकट हो गए, और सीता जी ने आसन लगाया, अपने हाथों से बड़े भाव से बना करके भोजन थाली में परोस करके सन्मुख निवेदित किया। तो राम जी ने इशारे से कहा कि आज अपनी पूरी शक्ति दिखा देना। अब अगस्त्य जी कभी भोजन की थाली देखें और कभी मैया को देखें, एकदम हंस रहे हैं। मैया ने कहा महाराज प्रेम से पाओ। तो उन्होंने कहा कि मैया ये बताओ इसको हम नाक में डालें कि कान में डालें? अब मैया बड़ी गदगद हुई, एकदम पक्का ब्राह्मण मिला है, महाराज आप प्रेम से भोग लगाओ, मैं बना के लाऊंगी। अब अगस्त्य जी तो पूरा उड़ेलने लगे। सीता जी बेचारी लाती हैं और अगस्त्य जी पूरा उड़ेलते जाते हैं। भोजन लाते लाते शाम हो गई, तो सीता जी बेचारी इतनी ज्यादा थक गई, अब शक्ति काम नहीं करती, सो गणेश जी का और रिद्धि सिद्धि का आह्वान कर लिया। अब बताओ जहाँ साक्षात रिद्धि सिद्धि हो वहाँ किस चीज की कमी होगी? गणेश जी पूड़ियां तल रहे हैं और रिद्धि सिद्धि पूरे भंडारे में बनी बैठी हैं।
इधर सीता जी बेचारी लाग के परोसती जा रही हैं और अगस्त्य जी का अखंड भोजन चल रहा है। अब जब दिन बीतते बीतते 15 दिन पहुंचे, सीता जी बड़ी हैरान हुई, सन्मुख आई, महाराज प्रणाम करती हूँ। अगस्त्य जी ने कहा कि देवी हम भोजन के बीच में बात नहीं करते। सीता जी ने कहा हम बात करने भी नहीं आए हैं, पर महाराज हमने सुना है जब भोजन आधा हो जाए तो बीच में पानी भी पिया जाता है। तो अगस्त्य जी ने कहा देवी आपने सही सुना है, भोजन के बीच में जलपान करना चाहिए, लेकिन अभी आधा तो पहुँचे, अभी तो बीच ही नहीं पहुँचा है। सीता जी बड़ी हैरान, गजब के महात्मा है, इतने दिन बीत गए इनका पेट ही नहीं भरता है। बेचारी बड़ी परेशान हुई और जब राम जी आए उन्होंने कहा कि क्या हो रहा है, भोजन हो रहा है महात्मा जी का। तो सीता जी ने कहा कि आज के बाद से ऐसा ब्राह्मण कभी ना बुलाना। राम जी ने कहा कि श्रद्धा से भोजन कराओ, श्रद्धा में कमी नहीं होनी चाहिए। तो सीता जी ने कहा ये श्रद्धा है, श्रद्धा की तो आपने टांग तोड़ के रख दी, दोबारा ऐसे ब्राह्मण का आह्वान कभी भी मेरे दरवाजे पर ना करना। तो अगस्त्य जी को टेढ़ी नजर से देखा सरकार ने, तो समझ गए कि अब लीला बंद करनी है। सो तुरंत उन्होंने कहा कि मैया अब जल लाओ, हमारा भोजन पूर्ण हो चुका। सीता जी ने कहा महाराज मैं आपसे हाथ जोड़ती हूँ, भोजन करा के तो देख लिया, अब जल पिला के देखना ही बाकी रह गया है, एक आध घड़े में तो आपका पेट भरेगा नहीं। तो अगस्त्य जी ने कहा हाँ माता जी, जल भी पीते हैं तो फिर अच्छे से ही पीते हैं। तो राम जी ने कहा कि इस अवतार में आपने भोजन किया है, अब हम जब द्वापर युग में कृष्णावतार ग्रहण करेंगे और इंद्र क्रोध करके जल वर्षण करेगा तो आप उन समस्त जल का पान कर लेना। तो आज अगस्त्य जी एक किनारे पर बैठे जलपान कर रहे हैं और एक किनारे पर चक्र सुदर्शन जल को सोख रहे हैं और नीचे से शेषनाग बांध लगाए बैठे हैं और इससे पूरे ब्रज प्रदेश में धूल उड़ने लगी, जल का नामो निशान नहीं रह गया। तो इंद्र को लगा कि हमने बहुत बड़ी गलती कर दी है, हमने लगता है साक्षात जगन्नाथ की परीक्षा ली है। सो तृतीया से 7 दिन पर्यंत जल वर्षण हुआ और 10वीं के दिन एकांत अवसर पा करके इंद्र आया और भगवान के चरणों में प्रणाम करने लगा। 10 श्लोकों में दिव्य भगवान की स्तुति करी। इंद्र कहता है कि हे प्रभु आप सारे जगत के माता पिता हैं, विशुद्ध सत्वम तव धाम शांतम मायामयोऽयं गुण संप्रवाहो पितां गुरुस्त्वं जगतामधीशम् हिताय स्वेच्छा तनुभि समीक्षम्। कहने लगा कि हे प्रभु आपका गुण इतना ज्यादा है कि त्रिगुण भी आपको निर्गुण कहते हैं, आपको गुणातीत कहा जाता है। और मैं इंद्र अज्ञान के वश आकर आपकी परीक्षा लेने लगा। आप तो साक्षात जगदाधार जगत के पिता हैं, पिताम गुरुस्त्वम। मुझसे भूल हो गई, आपका अवतार ही इसीलिए होता है जो अपने आप को जगदीश मानने लगते हैं, उन जगदीश मानियों के मान का हनन आप करते हैं और उन्हें उनके सही रास्ते पर लेके आते हैं। मामैश्वर्य श्रीमदान्धो दंड पाणिम न पश्यति तम भ्रंशयामि संपद्यो यस्य येच्छाम यनुग्रहम। भगवान कहते हैं कि इंद्र मैं जिस पर अनुग्रह करना चाहता हूँ उसी के मान का हरण करता हूँ, क्योंकि मैं अपने भक्तों से इतना प्रेम करता हूँ। मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरा भक्त कभी पतनोन्मुख हो, मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरा भक्त कभी भी उसका पतन हो। सो
जहां भी देखता हूँ कि इसका अभिमान बढ़ सकता है तो तुरंत अपनी परीक्षा की चलने से उसके अभिमान को चाल करके उसे परम विशुद्ध परम पावन बना देता हूँ और परम अधिकारी बना देता हूँ। तो इंद्र एक ही बात का ध्यान रखना कि तुझे मैंने केवल अधिकार दिया है, तो अपने आप को भगवान ना समझने लगना। केवल अधिकार पाया है तो उस पद का गलत उपयोग कभी ना करना। और इतना सुन के इंद्र समझ गया और भगवान उससे संतुष्ट हो गए। लेकिन बात यह समझ में नहीं आती कि ब्रह्मदेव इंद्र से भी बड़े हैं और उन्होंने 40 श्लोकों में भगवान की स्तुति करी और इधर इंद्र ने केवल 10 श्लोकों में स्तुति करी और भगवान उससे बात करने लगे, पर ब्रह्मा जी से बात तक नहीं किए। क्यों? एक कारण है, क्योंकि ब्रह्मा जी की वजह से भगवान के भक्त भगवान से दूर हो गए थे 1 साल के लिए, और इधर इंद्र की वजह से भगवान के भक्त भगवान से के पास 7 दिन तक और 7 रात तक रहे थे। और इसी भक्त के प्रेम के वश भगवान इतने प्रसन्न हो गए कि इंद्र की सारी गलतियों को भुला दिया और उसे क्षमा दान कर दिया। साक्षात कामधेनु आई स्वर्ग से उतरकर अपने दिव्य अमृतमय दुग्ध से इनका अभिषेक किया और आज भगवान को दिव्य नाम गोविंद प्रदान किया। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। अहो इंद्रो हि देवानां त्वं गवाम इंद्रतां पते गोविंद इति लोके त्वां गास्यन्ति भुवि मानवाः। तब से भगवान का नाम गोविंद पड़ गया। तो इधर जब सारे ब्रजवासी आए और भगवान की ऐसी ऐसी लीला देखकर इतने ज्यादा आनंद में भर गए, सब कहने लगे कि भैया समझ लो ये कन्हैया साधारण बालक न है। अरे अपने यहाँ एक से एक पहलवान भये, पर ऐसा छोरा पहली बार देखा जिसने पूरे पर्वत को अपनी उंगली पर धारण कर लिया। तो भगवान से दूर दूर भागने लगे, प्रणाम करने लगे। तो सरकार ने सोचा कि ये कौन सी बात चल रही है। सखाओं से पूछने लगे, क्यों भाई दूर दूर क्यों जा रहे हो? तो सारे ब्रजवासी बोले कि लाला अब तू मारो भगवान है, आज ही पतो चलो है, अब तेरे संग कबो खेलने वाले ना आए, न जाने कब कौन सा भगवान को अपराध बन जाए। तो भगवान ने सोचा कि यदि इन्होंने हमें भगवान समझ लिया तब तो हमारी सारी लीला का रसभंग हो जाएगा। हम तो ग्वाला बन के ब्रज में वृंदावन में अपने सखाओं के बीच में खेल करने आए हैं और इन्होंने कहीं भगवान समझ लिया तो सारा खेल बिगड़ जाएगा। तो भगवान ने कहा कि यदि मैं भगवान हुआ तो क्या कर लोगे? सारे ब्रजवासी बोले कि लाला तूने इतनी बड़ी बड़ी लीलाएं करी हैं, पैदा होवे की देर ना है भाई, तूने चुटकी में पूतना को मार दियो, बड़े बड़े राक्षस तैने मार दियो और गोवर्धन में उठाए लियो तो रही सही कसर दूर हो गई। तो भगवान ने कहा अब का की हो जाए? तो उन्होंने कहा कि आप यदि ये स्पष्ट कर दो, यदि आप ये प्रमाण दे दो कि आप भगवान नहीं हो, तब हम आपके साथ खेलेंगे। तो भगवान ने कहा कि अभी स्पष्ट कर देते हैं। भगवान ने कहा मेरे देवता ने मेरे कान में आके एक मंत्र दियो और बतायो कि इस मंत्र को जब जपोगे और उस समय जो भी तुमको देखेगा वाकी सबरी ताकत तो ही में आ जाएगी। सो भैया मैं मंत्र जपनो प्रारंभ कर दियो और तुम सब टुकुर टुकुर मोए निहार रहो और तुम सबन की ताकत में ही में आई गई। सो मैं इतना बलवान है गयो कि सबरो पहाड़ मैंने अकेले ही उठा लियो। कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपन करी सहाय, श्री राधे जो की कृपा से मैंने गिरिवर लियो उठाए। अब जब ये बातें कही तो सारे ब्रजवासी भूल गए और भगवान से लिपट गए और भगवान यही तो चाहते थे कि मेरे भक्त मेरे पास रहे। कालांतर में जब 10वीं बीती, एकादशी आई और हमारे नंद बाबा विष्णु भगवान के इतने पक्के भक्त हैं, एकादशी का बड़ा भव्य व्रत करते हैं और सहस्त्र तुलसी दल से भगवान नारायण की सेवा करते हैं, अर्चना करते हैं।
एकादश्याम निराहार समभ्यर्च जनार्दनः स्नातुम नंदस्तु कालिंद्यै द्वादश्याम जलम आविशत। तो जितने भी वैष्णव कहे जाते हैं, जिन्होंने वैष्णवी दीक्षा ली है, उन सबका परम कर्तव्य है कि आप चाहे कुछ करो ना या ना करो, लेकिन एकादशी का व्रत अवश्य करो। नैकादशी त्यजेद्यस्तु यस्तु दीक्षास्ति वैष्णवी विष्णुर्पितम खिलाचारः सही वैष्णव उच्यते। जिन्होंने वैष्णवी दीक्षा ली है और जिन्होंने भगवान विष्णु को अपना इष्ट बना लिया है, भगवान श्री राघवेंद्र भगवान श्री कृष्ण को अपना इष्ट माना है, और जिन्होंने भगवान नाम की तिलक और कंठी धारण करी है, भगवान नाम को ही अपना सब कुछ मान लिया है, अपना जीवन धन मान लिया है और अपने आप को भगवान नारायण का स्वरूप दे दिया है, उन सबका परम कर्तव्य है कि महीने की दोनों पक्षों की एकादशी का व्रत अवश्य करें और भगवान नारायण की समर्चना करें। इससे बहुत पुण्य मिलता है। और कदाचित आप एकादशी का व्रत भूल भी जाते हैं और कुछ खा भी लेते हैं, तो एकादशी में इतना महत्व है कि जब याद हो आप तभी से वह व्रत प्रारंभ कर सकते हैं। और केवल वैष्णवों को ही नहीं, वैष्णवो वात शैवो वा कुर्याद एकादशी व्रतम। चाहे वैष्णव हो, चाहे शिव दीक्षा लिए हुए हो, पर एकादशी प्रत्येक को करने चाहिए। यह जीवन में भक्ति प्रदान करने वाली है, आनंद प्रदान करने वाली है। तो हमारे नंद बाबा भी व्रत करते हैं और व्रत किया, और द्वादशी के दिन इनको रात्रि को ही लगा कि ब्रह्म वेला हो गई है, सो यमुना जी में नहाने को चल दिए। पर रात्रि के वक्त नदियों में स्नान करना मना होता है। उस समय वरुण के दूत घूमते हैं, सो नंद बाबा को वरुण के दूत पकड़ करके वरुण लोक ले गए। और इधर जब भगवान को पता चला कि हमारे बाबा नदी में डूब गए हैं, सो तुरंत नदी में छलांग लगाई और सीधे वरुण लोक में पहुंच गए। और जैसे ही वरुण लोक में वरुण देवता ने भगवान का दर्शन किया, सो चरणों में प्रणाम करने लगे कि आज हमारा जन्म सफल हो गया, जो साक्षात भगवान के दर्शन हो गए। अद्य में निवृत्तो देहो दैवाद्यगतो प्रभः पादाजाप्तो भगवान बापू पार मध्वनः। तो भगवान ने कहा कि हमारी तो स्तुति गा रहे हो, पर हमारे पिताजी को बांध के पटक रखा है। और जैसे ही वरुण देवता ने समाचार पाया कि ये साक्षात भगवान के पिताजी हैं, सो तुरंत उनके चरणों में प्रणाम किया और कहा कि हे प्रभु, हमारे दूतों से भूल हो गई, अजानता माम के न, हमको क्षमा दान कर दीजिए। तो भगवान ने क्षमा देकर अपने पिता को लेकर यमुना जी के पार आए। और जब ब्रजवासियों ने नंद बाबा को देखा तो सब पूछने लगे कि नंद बाबा, आप रात्रि को ही यमुना जी में क्यों स्नान करने चले गए? तो नंद बाबा ने कहा कि भैया, हमको तो भ्रम हो गया, पर न जाने कैसे मेरा छोरा पहुंच गया और न जाने कहाँ रिश्तेदारी या छोरा की निकल पड़ी कि सब आके पावन में लोट पोट है गयो। और मेरो लाला नैक नैक से छोटे हाथन से सबको आशीर्वाद दे रो। और इस बात पर ब्रजवासी इतने ज्यादा प्रभावित हो गए, भगवान को एकांत में ले जाके पूछने लगे कि कन्हैया, तोय हमारी सौगंध सच्ची सच्ची बताए दो कि तू भगवान है। भगवान ने कहा, तुम सब फिर हाथ धोए के मारे पीछे पड़ गए, यदि मैं भगवान भयो तो क्या करोगे? सारे ब्रजवासी बोले, यदि तू भगवान है तो बनो रह, पर हमको तेरो वैकुंठ दिखाई दे बस। भगवान ने कहा, तो या चक्कर में पड़ो ही मत कि मैं भगवान हूँ, तुम सबन को वैकुंठ देखनो है, सो या ब्रह्म कुंड में डुबकी लगाओ। अब जैसे ही ब्रह्म कुंड में डुबकी लगाई तो दूसरे पल सबके सब वैकुंठ में नजर आए, वही लोक दिव्य जो भगवान ने अक्रूर को दिखाया था। तो सब वैकुंठ में घूमने लगे और वहां देखा कि सब के सब साक्षात भगवान नारायण के जैसे चार भुजा वाले दिखाई देते हैं।
तो एक को रोक कर कहा कि भैया जी राम राम, और वाने मुख पे उंगली रखी, मौन मास्ताम। तो सारे ब्रजवासी बोले कि भैया हम तो याते राम राम कर रहे हैं और ये न जाने का बोल रहे हैं, और ये हमारी भाषा न समझेंगे तो अपनों कन्हैया से कैसे मिलाएंगे। तो सबने कहा कि भैया हर देश की, हर प्रतिष्ठा की अपनी अपनी होती है बात, जो जैसे करना चाहे सबका नियम अपना अपना होता है। हर जगह वही नियम वही कानून थोड़े चलता है। अब कहीं राम राम चलेगा, कहीं जय सिया राम चलेगा, कहीं राधे राधे चलेगा, कहीं हर हर महादेव चलेगा, कहीं हाय हाय तो कहीं बाय बाय। जैसो देश वैसो वाकी भाषा, वैसो वाको व्यवहार, वैसो वाको आचार, वैसो वाको शिष्टाचार। तो सबने कहा कि भैया जब हम अपनी भाषा ही ना समझ पाएंगे या कि, तो कन्हैया से कैसे बात करेंगे। तब तक एक ने कहा कि भैया वो देखो 1000 फन वाले शेष नाग में कौन लेटा है, या कि सकल सूरत तो एकदम अपने कन्हैया से मिलजुल रही है। तो एक ने कहा मिलजुल ना रही, अपनों पक्को ये कन्हैया ही है। और सब दौड़े भागे कन्हैया से मिलने के ताई, और जैसे ही पहुंचे कि दूतों ने रस्सी लगा दी कि जो कुछ पूजा पाठ करना है सब इस रस्सी के बाहर से करो। अब सारे ब्रजवासी बेचारे दूर दूर से हाथ जोड़ रहे हैं। तब तक देखा कि दूसरी लाइन में पंचानन शिव जी, चतुरानन ब्रह्मा जी, खडानन कार्तिकेय जी, अनेकानेक सब कई हाथ वाले कई सिर वाले दिखाई दे रहे हैं। देख देख के तो बड़े गदगद है गए। नंदा नयस्तु तम दृष्टवा विस्मिता, सारे के सारे परम विस्मित हो गए, परम आश्चर्यचकित हो गए। पर इतने ज्यादा घबरा गए कि कहने लगे कि कन्हैया मोए बुलाए ले वृंदावन में भैया। और जैसे ही वृंदावन का स्मरण किया तो जिस कुंड से डुबकी लगाए थे उसी कुंड से उछलकर सब बाहर आ गए। और अपनों कन्हैया को देखो कि बंसी हाथ में लिए मंद मंद मुस्काए रहा था, तो सब वाके चरणों में गिर पड़े और गले से लगा लिए और कहने लगे कि कन्हैया तेरा वैकुंठ लाख गुना अच्छा, पर अपने वृंदावन से बढ़िया ना है। अरे या वृंदावन में तो तेरे साथ चाहे जैसे बात कर रहे, चाहे जैसे खेल रहे, चाहे जैसे खा रहे, पर उस वैकुंठ में तो तेरे दर्शन के लिए भी लाइन लगानी पड़ती है। धन्य है यह हमारा वृंदावन, जहाँ वह परब्रह्म इतना दुर्लभ है और इस वृंदावन में परम सुलभ परम सरल सबके लिए भक्ति प्रदायक हो जाता है। इस बात पर भगवान ने कहा कि तुम सबके लिए ही हम अपना दिव्य भव्य स्वरूप और दिव्य भव्य वैकुंठ छोड़ करके यहाँ द्विभुज और वंशीधारी बन के आए हैं। इसलिए तुम सबको जो आनंद वैकुंठ में भी नहीं मिलेगा, वह दिव्य आनंद इस वृंदावन में मिलेगा, वह दिव्य रस इस वृंदावन में मिलेगा। वृंदावन की महिमा ही अधिक है, इसका तो कोई वर्णन ही नहीं कर सकता। ये तो प्रेम की नगरी है। यहाँ पर यदि कोई चला गया तो उसके जीवन में श्री किशोरी जी का परम प्रेम अवतरित हो जाता है, हृदय में आह्लादित हो जाता है, बरसने लगता है। तो इस प्रकार भगवान गजब गजब की लीला करते हैं। तो सुखदेव ने अंतिम में परीक्षित जी को कहा कि अब हम तुम्हें दिव्य वह रस सुनाने जा रहे हैं जिस रस को पाने के लिए बड़े बड़े देवता, बड़े बड़े ऋषि मुनि संत अनेकानेक जन्म जन्म तक तपस्या रत रहते हैं। जिस रस को प्राप्त करने के लिए हमारे महादेव परम लालायित रहते हैं, बड़े बड़े नैयायिक संत लालायित रहते हैं। उस रस को प्राप्त करने के लिए उसी रस का श्रवण हम तुम्हें कराने जा रहे हैं और दिव्य रास पंचाध्यायी का श्रवण करने जा रहे हैं। परीक्षित महाराज, इतना बड़ा इनका सौभाग्य है। तो सुखदेव जी कहते हैं, शरद पूर्णिमा की दिव्य रात्रि आई और उस शरद पूर्णिमा में इतना दिव्य सुगंधित वातावरण था, मल्लिकादिक पुष्पों से इतनी सुवासित वह रात्रि हो गई थी कि हमारे कन्हैया का मन भी उस दिव्य भव्य
वातावरण में परम मोहित हो गया। भगवान अपिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्ष्या रंतु मनश्चक्रे योग माया उपाश्रितः। तो भगवान के मन में इतना आनंद हुआ कि भगवान ने किशोरी जी की याद करके बंशी बजाए दी। तो एक भक्त ने कहा कि भगवान के तो मन होता ही नहीं है। श्रुतियों ने तो भगवान को बिना मन के कहा है, और जब तक मन नहीं तब तक संकल्प नहीं होता। तो ये मन कहाँ से आया? तो इसकी भी एक चर्चा है। एक बार एक भक्त ने भगवान से कहा कि भगवान हम कुछ आपको भेंट देना चाहते हैं, और ऐसी कुछ चीज देना चाहते हैं जो आपके पास ना हो। भगवान ने कहा कि ऐसी कौन सी चीज है जो हमारे पास नहीं है? तो भक्त ने कहा कि मैं सोच रहा हूँ आपको हीरे जवाहरात इत्यादि प्रदान कर दूं, पर सोचता हूँ कि भगवान हीरे जवाहरात समुद्र से प्रकट होते हैं, और वह समुद्र तो आपका घर ही है, क्षीर सिंधु में तो आपका निवास ही है। रत्ना करोस्त सदनम, तो हम सोचते हैं कि आपको सोना चांदी इत्यादि दे दें, पर दूसरी तरफ देखते हैं कि गृहिणी च पद्मा साक्षात लक्ष्मी जिनकी पत्नी है, उनको सोने चांदी की क्या आवश्यकता होगी? तो भगवान ने कहा कि देना क्या चाहते हो? तो कहता है वही तो सोच रहा हूँ कि क्या दूं आपको, किम देयमस्ति, क्या चीज दूं आपको मैं? तो उसने कहा कि प्रभु एक चीज मैं देख रहा हूँ जो आपके पास नहीं है। भगवान ने कहा ऐसी कौन सी चीज नहीं हमारे पास? तो भक्त कहता है राधा गृहीत मन से अमन से तुभ्यम दत्तम मया निज मनस तदिदम गृहाणा। मैं सोच रहा हूँ कि आपके पास मन नहीं है, सो मैं अपना मन ही सुमन के रूप में आपके चरणों में गिरवी रख दूं। तो भगवान ने कहा कि ऐसे कैसे तुमने कह दिया कि हमारे पास मन नहीं है? तो भक्त कहता है कि कितनी बार ठाकुर जी आपने ही स्वीकार किया कि मेरे पास मन नहीं है, और जो मन था वह हमारी किशोरी जी ने अपहरित कर लिया है, राधा गृहीत। तो जब आपने स्वीकार किया है, रामावतार में भी स्वीकार किया है, तो कैसे कहते हैं कि आपके पास मन अभी भी बचा हुआ है? रामावतार में राम जी जब सीता जी के दर्शन पुष्प वाटिका में करते हैं, तो अपने लखन लाल जी से कहते हैं कि करत बत कही अनुज सन मन से रूप लुभान। हमारा मन किशोरी जी ने चुरा लिया है। और तो और जब आप हनुमंत लाल जी को लंका भेजते हैं सीता जी की खबर लाने के लिए, तो उनसे भी यही बात कहते हैं कि मेरे प्रेम के तत्व को केवल मेरा मन जानता है, और वह मेरा मन किशोरी जी के पास सदा के लिए गिरवी रखा हुआ है। तत्व प्रेम कर मम अरुतोरा जानत प्रिया एक मन मोरा, और सो मन रहत सदा तोहि पाही जान प्रीति रस इतने ही माही। सो जब आपने स्वयं स्वीकार किया है कि मेरा मन किशोरी जी ने चुरा लिया है, तो कैसे कह रहे हैं कि हमारे पास मन अभी भी बचा हुआ है? तो भगवान मुस्कुरा दिए उसकी बात पर। तो मानो भक्त ने अपना मन सुमन के रूप में चरणों में अर्पित किया, और उसी मन में भगवान के संकल्प हुआ कि आज हम अपने ब्रज वामनाओं के साथ विहरण करेंगे। तो किशोरी जी की याद करके भगवान ने वंशी का नाद कर दिया, और उस वंशी में इतना वैशिष्ट्य उत्पन्न हुआ कि उस वंशी की ध्वनि जिन गोपियों के कान गई, वही अपना समस्त भान भूल गई, समस्त कार्य भूल गई, और भगवान के चरणों में दौड़ी भागी आने लगी। आइए हम भी श्रवण करते हैं, भगवान से प्रश्न करते हैं कि प्रभु आपकी बंसी में कौन सा चमत्कार उत्पन्न हो गया। तो बड़े भाव से ताली की सेवा करते हुए आप भी गाते हुए भगवान से प्रश्न करिए। मेरे श्याम ये बता दो, मेरे श्याम ये बता दो, वो तान कौन सी है जिसे सुन के सारी दुनिया, जिसे सुन सारी दुनिया
मस्ती में झूमती है मेरी शाम, ये बता दो मेरी शाम, ये बता दो। वो तार कौन सी है जिसे सुन के सारी दुनिया, जिसे सुन के सारी दुनिया
बंसी वारे की जय हो। निशम्य गीतम तदनंगवर्धनम ब्रजस्त्रिया कृष्ण गृहीत मानसा आजग्मुरन्योन्यमलक्षितोद्यमा सयत्र कान्तो जवलोलकुण्डला। तो भगवान ने किशोरी जी का नाम लेके जब बंशी बजाई तो बंशी में चमत्कार हुआ। ब्रज में 2 बार बंशी बजी। पहली बार जब बंसी बजी तो इति वेणु रवम राजम सर्वभूतम मनोहरम। पहली बार की बंशी हर एक प्राणी के कान में गई थी, छोटे से छोटे बड़े से बड़े जीव के कान में गई थी। गोवर्धन नाथ भी बंशी सुने थे, यमुना मैया भी सुनी थी। जितने छोटे से छोटे जीव कहे जाते हैं सब के सब बंशी ध्वनि सुने थे। लेकिन आज की बंसी में चमत्कार था, जगौ कलम वाम दृशाम मनोहरम। केवल उन गोपियों के कान यह बंशी गई जिन गोपियों का चीर हरण किया है भगवान ने और जिनको रास में आने का परम अधिकार दिया है, केवल उनके कान तक गई। तो गजब, जैसे ही बंशी कान में गई तो जो जो गोपियां अपने जो जो काम कर रही थी सारे काम छोड़ छाड़ के भगवान की तरफ दौड़ लगाए दे। एक गोपी गैया दूह रही थी और जैसे ही बंशी की ध्वनि कान में गई सो दोहिनी वहीं पटकी और भगवान की तरफ दौड़ लगाए दी। एक गोपी चूल्हे पे कढ़ाई चढ़ाई और हलवा बना रही थी। जैसे ही बंशी की ध्वनि सुनाई दी तो चूल्हे पे चढ़ाई कढ़ाई वैसे ही छोड़ी और भगवान के पास कलछी लिए हाथ में दौड़ लगाई दी। वैसे ही एक गोपी अपने पति को भोजन परोस रही थी, सो बंसी की ध्वनि सुनाई दी तो पति देव शक्कर मांग रहे थे, सो भोजन में नमक डाल के चल दी। वैसे ही एक गोपी अंग राग लगा रही थी, बंसी सुनाई दी तो जहाँ जितना लगाया था वैसे ही छोड़ा, साफ भी नहीं किया और वैसे ही दौड़ लगाई दी। एक गोपी वस्त्राभूषण धारण कर रही थी, सो कान के बाली नाक में लटकाए ली और नाक की नथ कान में लटकाए ली और भगवान की तरफ दौड़ लगाए दी। तो परीक्षित बड़े आश्चर्यचकित हुए कि महाराज ऐसी गोपियों की कौन सी कामना है जो भगवान की तरफ दौड़ी जा रही है? इतनी ऊंची गति गोपियों की कैसे हो सकती है? एक गोपी को तो उसके पति ने पकड़कर जबरदस्ती कमरे में कैद करके ताला लगा दिया। तो सोचने लगी कि आज सारी गोपियां जाएंगी, भगवान का दर्शन करेगी, अंग संग प्राप्त करेंगी। धिक्कार है मेरे इस शरीर के बंधन को जो आज मैं प्रभु के पास नहीं पहुंच पाऊंगी। सो तुरंत पद्मासन लगाया और ऐसा भगवान का दिव्य ध्यान किया कि सबसे पहले उच्च स्वरूप में भगवान के चरणों में स्थापित हो गई। अंतः गृहगता तस्मिन् गोप्यो लब्धा विनिर्गमाः तमेव परमात्मानं जार बुद्ध्यापि संगतः जुहुर्गुणमयं देहम सद्यः प्रक्षीण बंधना। तुरंत अपने उस देह के बंधन को त्याग करके भगवान के चरणों में पहुंच गई। लिम्पन्त्यं प्रमृजन्तोऽन्या अंजन्त्यं काश्यलोचने व्यस्त्यस्त्रावस्त्राभरणं काश्चित् कृष्णान्तिकं ययुः। तो परीक्षित बारंबार प्रश्न कर रहे थे तो सुखदेव बताते हैं कि ये कोई साधारण गोपियां नहीं, ये तो साक्षात कोई साधन सिद्धा है, कोई मत्स्य कन्या है, कोई नाग कन्या है, कोई वेदों की ऋचाएं हैं।
कोई बड़ी बड़ी देवियां हैं, ये सब अनेक जन्म से भगवान की तपस्या के लिए, भगवान के चरण के दर्शन के लिए तपस्या रखती। सो आज जब अवसर मिला है तो किसके रोकने से रुकती। ये सब वही संत हैं जो दंडकारण्य में श्री राम जी का दर्शन किए थे। सो इन्होंने भगवान से वरदान मांगा था कि स्वामी यदि हम भी स्त्री होते तो आपकी हम भी सेवा करते। तो भगवान ने कहा कि अगले जन्म में अवश्य तुम्हारे समस्त हेतु पूर्ण होंगे। तो वही ऋषि आज गोपियों के रूप में अवतरित हुए हैं। तो जो अनेक युगों से भगवान के दर्शन के लालायित थे, आज कैसे रुक जाते। तदा महर्षयः सर्वा दंडकारण्यवासिनः। तो आज वही आए हैं भगवान की सेवा करने के लिए। और जब भगवान ने देखा कि हमारे सम्मुख पूरा समूह उपस्थित हो गया तो बड़े गदगद हुए और स्वागत करने लगे कि आपका परम स्वागत है। स्वागतम वो महाभागः प्रियम किम कर्वाणि वा ब्रजस्य नामयम कच्चित ब्रूता गमन कारणम। तो गोपियां बड़ी गदगद हुई कि इतने भाव से सरकार ने बंसी बजा के हमको बुलाया और देखो आने के बाद कितना बढ़िया स्वागत कर रहे हैं। पर जब दूसरा प्रश्न किया, आई तो सही पर क्यों आई, तो गोपियों के होश उड़ गए कि अब खुद बंसी बजा के बुलाया और पूछ रहे हैं कि क्यों आई। अरे जिसने बुलाया उसे पता होना चाहिए कि क्यों बुलाया है, तो आज बुला के पूछ रहे हैं कि क्यों आई हो। तो भगवान ने कहा अच्छा शरद पूर्णिमा की रात्रि का दर्शन करने आई हो। यमुना नद लीले जय तरु पल्लव सौरभम। तो भैया बढ़िया है, देखना चाहिए सबको, लेकिन देख लिया तो जाओ, क्योंकि देखते देखते यदि किसी हिंसक जंतु ने देख लिया तो शिकार कर जाएंगे। रात्रि की बात है और ऐसे रात्रि में अकेले टहलना नहीं चाहिए। गोपियों ने सिर हिला दिया, सरकार ये भी देखने नहीं आई। तो भगवान ने कहा अच्छा लगता है घर में महाभारत हुई है। पर देवी जी चाहे जितनी घर में पतिदेव से महाभारत हो जाए, पर स्त्रियों का परम कर्तव्य है, परम धर्म है पतिदेव की सेवा करना। दोषीलो दुर्भगो वृद्धो जडो राज्ञो धनापिवा भर्तुः शुश्रूषणं स्त्रीणीं परो धर्मा भयावह। और स्त्रियों का परम धर्म है पतिदेव चाहे क्रोधी हो, चाहे रोगी हो, चाहे निर्धन हो, चाहे दरिद्र हो, स्त्रियों का कर्तव्य है चाहे जैसे पति हो अपने पति की सेवा करना चाहिए। और जो रोगी पति, दरिद्र पति का सम्मान नहीं करती, फिर ऐसी नारी को यम के दूत पकड़ के ले जाते हैं। नारी पाव जमपुर दुख नाना। भगवान ये तो साधारण लौकिक स्त्रियों के लिए धर्म बता रहे हैं, पर गोपियां तो पार लौकिक हो चुकी हैं, पर ब्रह्म का संग प्राप्त करने जा रही हैं, इसलिए यह सीमा उनके ऊपर लागू नहीं होती। गोपियों ने सिर हिला दिया, सरकार जब साक्षात परम पति के दर्शन हो रहे हैं तो पति का कौन ध्यान रखे। जैसे एक स्त्री का पति जब विदेश जाने लगा तो बड़ी रोने लगी कि नाथ मैं आपके बिना एक क्षण भी नहीं रह पाऊंगी। तो उसके पति ने अपनी एक मूर्ति दे दी और कहा कि इसी की सेवा करना, इसी को नित्य भोग लगाना, आरती दिखाना, कुछ दिन में हम वापस आ जाएंगे। और कालांतर में एक दिन वह स्त्री अपने पति की सेवा कर रही थी और तब तक उसका पति वापस आ गया और दरवाजे पर खड़ा था और कुंडी खटखटाने लगा। सो गोपियां पूछती है, भगवान ये बताओ कि उस गोपी को दरवाजा खोलना चाहिए कि नहीं। भगवान ने कहा कि जब उसके असली पति आ गए हैं तो नकली पति की पूजा करने से क्या लाभ। तो गोपियां कहती है, सरकार उत्तर तो आपने ही दे दिया, अब बताओ जब हमको परम पति प्राप्त हो गए हैं, परम लक्ष्य प्राप्त हो गया है, तो हम जगत के चक्कर में क्यों पड़े रहें। ऐसे पति को क्यों बरे जो जन्मे और मर जाए,
बर बरिए गोपाल जो सौभाग्य अमर हो जाए। तो गोपियों ने तो सीधा मना कर दिया, पर भगवान बार बार कहते हैं कि इस तरह अकेले आना अच्छी बात नहीं। यदि तुम हमसे इतना ही ज्यादा प्रेम करते हो, इतना ही ज्यादा तुम सबका भाव है हमारे प्रति, तो जब हम गैया चराने जाते हैं तब तुम हमारे दर्शन कर लिया करो, नहीं तो जब हमारी चर्चा आपस में कर लिया करो, हमारी कथा एक दूसरे से कह दिया करो, पर ऐसे कभी अकेले में मिलने ना आया करो। कुछ लोक लज्जा का भी तो ख्याल रखो। श्रवणा दर्शना ध्याया मयि भावोऽनुकीर्तना न तथा सन्निकर्षेण प्रत्यात ततो गृहात्। तो गोपियों ने कहा कि अगर इनको जवाब नहीं दिया तो ये ऐसे ही बोलते जाएंगे। तो 10 श्लोकों में भगवान ने पूछा कि क्यों आई, तो गोपियों ने 11 श्लोकों में उत्तर दे दिया कि यूं आई, और भगवान की बोलती बंद कर दी। गोपियां कहती हैं कि प्रभु हम तो आपके चरणों के उपासक हैं, हम तो आपके चरणों में निवेदन करने आए हैं, आपको भोग लगाने आए हैं, और आप हमारी कामना को पूर्ण किए बिना ही कह रहे हो कि चले जाओ, भाग जाओ। लेकिन जरा ये बताओ, बंसी क्यों बजाई, हमारा मन क्यों चुराया, और जब तक शरीर में मन ना रहे तब तक यह शरीर कोई काम नहीं कर सकता। घर पे हम भोजन बनाते हैं और मन लगता ही नहीं तो भोजन खराब बन जाता है, तो सासू जी तमाम बातें सुना देती हैं, तमाम गालियां देती हैं। अब बताओ बिना मन के घर का कौन कोई काम कर सकता है। तो प्रभु अपनी इन दासियों से इस प्रकार का बर्ताव आप ना करें, इस प्रकार का व्यवहार आप ना करें, क्योंकि आपके प्रेम के भरोसे हमने पूरी दुनिया छोड़ दी है, आपके इस भक्ति के भरोसे। मैवं विभोरहति भवान गदितुम नृशंसे संत्यज्य सर्व विषयांस्तव पाद मूलम। तो भगवान ने कहा कि अब हमारी कौन सी गलती, यदि यही बात है तो चलो हम तुमको अपने योग बल के प्रभाव से तुम्हारे घर छोड़ देते हैं। तो गोपियों ने कहा सरकार ये उल्टी सीधी बातें मत करो, यदि देना हो तो हमारा मन जो आपने चुरा लिया है वही हमारा मन लौटा दो, क्योंकि बचपन से आप नंबर 1 के महाचोर हो। चित्तम सुखेन भवता परितम गृहेषु यन्निर्विशोत्युत्तरावपि गृहे कृत्ये ध्यानेन याम पदयो पदवीं सखेते यामः कथं व्रजमयो करवाम किं वा। गोपियों ने जब ये बातें कही कि प्रभु जब से हम आई हैं आप उपदेश पे उपदेश देते जा रहे हो, पर जरा भी विचार नहीं करते, हम इतने कोमल हृदय आपके भक्त कैसे रह पाएंगे। तो गोपियां इतनी ज्यादा कोमल हृदय हैं, भगवान के एक क्षण के विरह को भी स्वीकार नहीं कर पाती। गोपियां कहती हैं कि प्रभु हम आपके विशुद्ध भक्त हैं, और जैसे भात होता है वैसे ही भगवान का भक्त भी होता है। जैसे धान से भात बनता है, पहले धान में मूसल चलाया जाता है, फिर छिलके साफ किए जाते हैं, फिर चावल को पकाया जाता है, खौलाया जाता है, तब जाके भात बनता है। ठीक ऐसे ही भगवान का भक्त जो जगत के माया में फंसा हुआ चिपका हुआ है, पहले किसी संत के उपदेश सुन सुन करके, जगत के थप्पड़ खा खा करके, धोखे खा खा करके विवेक पूर्वक उसके माया का आवरण निकलता है। और जब माया का आवरण निकल जाता है, सरकार के चरणों में प्रेम बढ़ जाता है, तो अपने आप विरहाग्नि जल उठती है, और उस विरह की अग्नि में मन इतना जलता है कि सरकार कब मिलोगे,
कैसे आपके दर्शन होंगे, कितने दिन में आपके दर्शन होंगे। इस बात को सोच सोचकर भक्त जब पल पल जलता है तो समझ लीजिए उसी समय आप भगवान के निष्कलंक भक्त बन गए हैं। तो प्रभु यदि प्रेम का मीठा भात आपके सामने आया है तो उसे आप स्वीकार करिए, उसका त्याग ना कीजिए। भगवान ने कहा जब भूख लगी हो तब तो खाएं। गोपियों ने कहा सरकार ये तो बहुत बुरी बात है, यदि भूख ना लगी होती तो कोई थाली क्यों मंगवाता कि हमारे सामने भोजन परोस के लाओ। आपने थाली मंगवाई है, इसका अर्थ है कि आपको भूख है और बाद में मना कर रहे हैं तो ये आपका दुराग्रह है। तो भगवान बारंबार परीक्षा ले रहे हैं और जब परीक्षा लेके भगवान ने देख ली कि गोपियों के हृदय के भीतर जगत की कोई भी कामना शेष नहीं रही है तो भगवान ने कहा कि अब तुम हमारी अधिकारी बन गई हो। और भगवान उन सबके सामने उन सबके साथ विक्रीडन करना प्रारंभ किए, लेकिन गोपियों के मन में भाव जगा कि देखो देखो ये जो जगत को अपने इशारे पर नचाता है वही जगन्नाथ आज हमारे भृगुट के इशारे पर नाच रहा है, हमारे ताल के हमारे पायल के हिसाब से नाच रहा है। और जब ये बातें गोपियों के मन में जगी तो उसी समय भगवान वहां से अंतर्ध्यान हो गए। और जब भगवान अंतर्ध्यान हुए तो गोपियों को लगा कि मानो हमारे प्राण चले गए हों। जैसे किसी मछली को जल से निकालकर बाहर रख दिया जाए तड़पने लगती है, ठीक इसी प्रकार गोपियों की भी अवस्था हुई। भगवान सामने से गायब हो गए तो गोपियां तड़प उठी, भगवान के विरह में जलने लगी, भगवान को ही कृष्ण कृष्ण कह के पुकारने लगी। प्रेमियों को पता नहीं चलता कि किससे बात कर रहे हैं। अब गोपियां इतनी पागल हो गई, कभी वृक्षों से बात करती हैं, कभी पशुओं से बात करती हैं, कभी तुलसी मैया से बात करती हैं, कभी पृथ्वी मैया से बात करती हैं कि हे बहन तुझे पता होगा, तू ही बता दे हमारे सरकार कहाँ छुप गए हैं। भगवान से प्रश्न करती हैं कि सरकार आप तो बड़े दयालु कहे जाते हैं, लेकिन क्या वह आपकी दयालुता आपका पुराना स्वभाव बदल गया? क्या वह स्वभाव पहला सरकार अब नहीं है? क्या दीन की तुझे भी दरकार अब नहीं है? या तो दयालु मुझ में दृढ़ दीनता नहीं है, या दीनों के वास्ते अब दरबार वो नहीं है। गोपियां अपने मन के भाव सरकार से कहने लगी, उन्हीं की लीला का अनुकरण करने लगी कि हे प्रभु कब दर्शन दोगे? न जाने कौन सी गलती आज हमसे हो गई है जो आज अपने दर्शन देते देते हमसे विमुख हो गए हो। तुलसी मैया से पूछने लगी, क्वचित तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिय। कहती हैं कि हे सखी भगवान तो तुझे प्राणों से भी ज्यादा प्रेम करते हैं, यदि भोजन में तुझे ना रखा जाए तो भगवान भोजन भी स्वीकार नहीं करते। इतनी ज्यादा तू प्रेमिका है भगवान की, तो जरा तू ही बता दे कि भगवान कहाँ छुप गए हैं। हवा चला, तुलसी मैया का बिरवा हिल गया और गोपियां कहने लगी, देख देख सिर हिला रही है कि नहीं बताऊंगी, आखिर ये भी तो हमारी सौत लगती है, क्यों बताए? तो गोपियों ने कहा छोड़ो इनसे पूछना। सबने कहा कि अब तो एक ही रास्ता बता है कि हम भगवान की लीला का अनुकरण करेंगे। अब हमसे तो उतना अच्छा बन नहीं पाएगा, कुछ ना कुछ गड़बड़ अवश्य हो जाएगा और ठाकुर जी सुधारने के लिए कहेंगे कि ऐसे नहीं ऐसे करना है, और जैसे ही आएंगे पकड़े जाएंगे, सब पकड़ के ठाकुर जी को कहीं जाने ही नहीं देंगे। पर बड़ी देर तक लीला करती रही, सरकार फिर भी नहीं आए तो गोपियों ने कहा कि हम खुद उनको ढूंढने जाएंगे। तो सारी गोपियां मिलजुल करके भगवान को ढूंढने जंगल में चल दी, और जंगल में जाते जाते देखा कि एक जगह चरण के चिन्ह दिखाई दिए और कुछ फूल बिखरे हुए दिखाई दिए। तो जब फूल बिखरे हुए दिखे तो गोपियों ने कहा कि अवश्य भगवान किसी गोपी को साथ में लेके गए हैं, क्योंकि
यहाँ पर फूल बिखरे हैं, इसका अर्थ है कि भगवान ने उस गोपी का श्रृंगार किया होगा। और कुछ दूर जाने के बाद चरण चिन्ह एक हो गए तो गोपियों ने कहा कि अवश्य उसे कंधे पर बिठाया होगा। केश प्रसादनम तत्र कामिन्या कामिनाम कृतम। गोपियों को जलन होने लगी कि आखिर ये गोपी कौन है जिसने सरकार को हमसे चुरा लिया। अब कुछ दूर जाने के बाद जो गोपी भगवान श्री कृष्ण के साथ गई थी, उसने कहा कि सरकार अब मैं चल नहीं पाऊंगी। तो भगवान ने कहा आप हमारे कंधे पर बैठ जाओ। और जैसे ही कंधे पर बैठने की हुई कि भगवान वहां से भी गायब हो गए। और जो गोपियां चलती आ रही थी, भगवान को ढूंढती हुई आ रही थी, उसने जैसे ही इस गोपी को देखा तो उसकी विरह में सब साथ देने लगी। सब मिलजुल करके यमुना जी के तट पर आई और उन्होंने बड़े भाव से 19 श्लोकों में दिव्य गीत गाया और कहने लगे कि यदि ये गीत सुनकर भी सरकार नहीं आए तो हम अपने प्राणों को यमुना जी में विसर्जित कर देंगे, पर लौट के कभी घर नहीं जाएंगे। पुनः पुलिनमागत्या कालिंद्याम कृष्ण भावना। गोपियों के नेत्र से बराबर झरझर अश्रुपात हो रहा है, क्योंकि जो भगवान के भक्त हो गए हैं, पूरी दुनिया मिल जाए पर उनको अलग नहीं कर सकती, भगवान से कभी विलग नहीं कर सकती। सच्चे जो आशिक होते हैं वो बहकाए नहीं जाते, कदम आगे जो रखते हैं वो लौटाए नहीं जाते। जिन्हें तुमसे मोहब्बत है वो मिटाए से नहीं मिटती, पतंगे शमा पे जलते हैं वो समझाए नहीं जाते। तेरी मस्ती के दीवाने, तेरी सूरत के मस्ताने, खुशी से तार पे चढ़ते हैं वो लटकाए नहीं जाते। जिनके जीवन में एक बार भक्ति आ गई, जिनके जीवन में एक बार भगवत प्रेम आ गया, फिर पूरी दुनिया मिलकर उस भगवत प्रेम को दूर नहीं कर सकती, हटा नहीं सकती। तो गोपियों के जीवन में इतनी प्रबल भक्ति आ गई है कि उन्होंने कहा कि अपने प्राणों का त्याग कर देंगी पर सरकार के बिना एक क्षण जीवित नहीं रह पाएंगी। तो बड़े भाव से गोपियां दिव्य 19 श्लोकों में गोपी गीत गाती हैं और इस गीत को जो गाता है उसके जीवन में भगवान की प्रबल भक्ति आती है। तो आइए हम और आप भी गोपियों के साथ भगवान को मनाने का प्रयास करते हैं। बड़े भाव से हम भी इस गोपी गीत में अपने मन को समर्पित करते हैं। जयति तेधिकं जन्मना व्रजा श्रयत इंदिरा
इति गोप्यः प्रगायन्त प्रलपात्यंश्च चित्रधा रोरुदो स्वस्वरा राजन् कृष्णदर्शनलालसा। गोपियों ने बड़ा भव्य भाव इस गोपी गीत में प्रकट किया। गोपियां कहती हैं कि प्रभु, जब से आप वृंदावन में आए हैं, वृंदावन की महिमा इतनी ज्यादा बढ़ गई कि वैकुंठ भी उसके सामने तुच्छ नजर आने लगा। क्योंकि वैकुंठ में भगवान का दर्शन तो मिल जाएगा, पर भगवान के दर्शन बड़ी दुर्लभता से मिलेंगे। पर वृंदावन में कब कौन सी गायों के पीछे, कब कौन सी गोपियों के पीछे सरकार क्रीड़ा करते हुए दिख जाए, कोई बता नहीं सकता। यहाँ के कण कण में भगवान का वास है। धन्य है वृंदावन, जिसकी महिमा वैकुंठ से भी अधिक है। साक्षात लक्ष्मी जो परम चंचला कही जाती हैं, इस वृंदावन धाम में आके अचला होके यही विराजमान हो गई हैं। यहाँ झाड़ू लगाती हैं लक्ष्मी मैया जी। प्रभु, आप बार बार प्रतिज्ञा करते हो कि मेरे बन जाओ, मैं तुम्हें सारे भूतों से अभय प्रदान कर दूंगा। पर ठाकुर जी, हम तो जन्म जन्मांतर की आपकी दासी बन गई, पर पता नहीं कौन सी गलती हुई कि आज हमें ऐसा रोता हुआ अनाथ करके आप छोड़ के चले गए हो। अरे, आपसे इतना ज्यादा प्रेम हमारा है कि हमारे प्राण भी निकल नहीं पाते, इसी आशा में कि कभी न कभी आपके दर्शन मिलेंगे। यमराज आते हैं, पर प्राण रूपी पक्षी ढूंढ ढूंढ के हार जाते हैं, क्योंकि प्राण हमारा आपके चरण रूपी पिंजरे में कैद है। तो कहाँ से पाएंगे? प्रभु, आप यशोदा मैया के नंदन हो ही नहीं सकते, क्योंकि यशोदा मैया इतनी करुणामयी, इतनी वात्सल्यमयी, इतनी स्नेहमयी, इतनी दयामयी हैं। और उन जैसे यशोदा का बेटा आप हो ही नहीं सकते, आप यशोदा जी के बेटा। न खलो गोपिका नंदनो भवा गोपियां कहती हैं कि सरकार, यदि आपको लगता है कि हमारे हृदय में वासना आ गई है, तो प्रभु आपके चरण में वह दिव्य प्रभाव है। आपने एक चरण कालिय के फण पर रखा तो सारे वासनाओं का विश्वमन कर दिया। तो यदि आपको यह लगता है कि हमारे हृदय में कामना वासना आ गई है, तो उन्हीं चरणों को हमारे वक्ष पर रख दो, सारी हमारे विषय की वासनाएं निकल जाएंगी। फणी फणार्पितम ते पदाम्बुजम। गोपियां एक बात कहती हैं कि सरकार, हम चाहे तब भी मर नहीं सकते, क्योंकि आपके कथा के अमृत का पान कर चुके हैं, और जिसने कथा अमृत का पान कर लिया फिर वह जगत में कभी मर ही नहीं सकता, क्योंकि मरना तो केवल शरीर का होता है, आत्मा तो अजर अमर होती है। और वही मृत्यु भय तुरंत समाप्त हो जाता है जैसे ही हम आपकी कथा का श्रवण करते हैं। तव कथामृतम् ताप्त जीवनम् कृणु कुचे सुनः कृन्दिरे क्षयम्। कविभिरीडितं कल्मषापहम् श्रवण मंगलम श्रीमदाददम। ये सुनते ही मंगल करने वाली भगवान की परम मंगलमयी कथा है, क्योंकि बाकी सब आपको कालांतर में फल देंगे। आपने पुण्य आज किया, कर्म आज किया, कालांतर में आपको फल मिलेगा, पर भगवान की कथा का यह फल है कि श्रवण मंगलम, सुनते ही परम मंगल हो जाता है, परम पद प्राप्त हो जाता है, जीवन मुक्ति का आनंद मिल जाता है।
प्रभु हम आपको ऐसे ढूंढते रहेंगे और आप हमसे बचते रहोगे, तो बचने के लिए आप भागोगे तो आपके नंगे पैरों में कांटे इत्यादि धंस जाएंगे। पर सरकार कांटे चरणों में आपके धंसेंगे, पर कष्ट हमारे हृदय में होगा और हम यह कष्ट कभी भी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे जो हमारे प्राण धन है उनको कोई कष्ट पहुँचे। यत्ते सुजात चरणाम्बुर्हं स्तनेषु भीता सने प्रिय दधि महि कर्कशेषु। अंतिम में गोपियों ने कहा कि अब लगता है सरकार नहीं आएंगे और अब अपने प्राणों का विसर्जन कर देंगे। बड़े उच्च स्वर में प्रलाप करने लगी, रुदन करने लगी। पर जब भक्त भगवान के लिए रोता है तो भगवान तुरंत पहुंच जाते हैं और भगवान अब सह नहीं पाए, गोपियों से दूर रह नहीं पाए, तुरंत भगवान दिव्य भव्य स्वरूप बना करके ऐसा भव्य स्वरूप बनाया कि कामदेव के मन को भी मथ डाला सरकार ने और पीतांबर हाथ में लेके गोपियों के सम्मुख प्रकट हो गए। तासामाविर्भूषाणि स्मयमान मुखाम्बुजम् पीताम्बरधरस्त्रग्वे साक्षात् मन्मथ मन्मथ। और जैसे गोपियों ने दर्शन किया भगवान का तो परम मोहित हो गई, परम गदगद हो गई। एक गोपी भगवान की उसी दिव्य भव्य छवि को अपने आंखों में बसाकर नेत्र बंद कर ली, मानो नेत्रों के दरवाजे लगा दिए कि अब आ गए हो, अब तुमको जाने नहीं दूंगी। भगवान ने कहा कि देखो गोपियों, हम यदि 10 रुपए का कुछ सामान भी लेने जाते हैं, मान लो घड़ा ही लेने जाते हैं, तो बारंबार निरीक्षण परीक्षण करके लेते हैं कि कहीं से टूटा फूटा ना हो। और तुमको आज अप्राकृतिक अभौतिक रस की प्राप्ति होने वाली है, ऐसा दिव्य रस जो बड़ी बड़ी तपस्या के बाद मिलता है। तो जरा हम भी परीक्षा करके देख रहे थे कि कोई तुझमें काम वासना ना बची हो। भगवान कहते हैं कि यदि कोई बच्चा प्राइमरी में होता है तो उसको येन केन प्रकारेण पास कर दिया जाता है, पर जब कक्षा बढ़ने जाती है, पद बढ़ने जाता है, बढ़ता जाता है, मान लो IAS का एग्जाम देना हो तो आपको अब ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो ठीक इसी प्रकार सामान्य भोग तो आपको मिल जाते हैं, पर भगवत प्राप्ति बड़ी तपस्या के उपरांत, बड़े कर्म करने के उपरांत प्राप्त होते हैं। तो भगवान ने कहा कि हमने देख लिया कि अब तुम सबके हृदय में कोई काम वासना शेष नहीं है। सो भगवान इतने गदगद हो गए, जितनी गोपियां थी उतने सरकार रूप बना के प्रकट हो गए। एक एक गोपियों के साथ एक एक सांवले सरकार नर्तन करने लगे, विक्रीडन करने लगे और बड़े बड़े देवता आकाश में खड़े इस भगवान के दिव्य रास का दर्शन कर रहे हैं, अवलोकन कर रहे हैं। सारी दुनिया भगवान के साथ रास में मस्त है। आइए हम और आप भी भगवान के इस रास में अपने मन को समर्पित करते हैं। सुखदेव जी तो अपनी ही छटा में नाच रहे हैं। पादन न्यासर भुज विदुतवी सस्मृतय भ्रू विलासय भजन मध्य शल कुछ पटय कुंडलैर गंडलोलय। और इधर जब नाचते देखा हमारे भोलेनाथ सरकार ने तो वो भी दौड़ के आ गए, पर गोपियों ने कहा महाराज निकलो यहाँ से बाहर, पुरुष प्रवेश सर्वथा वर्जित। पर भगवान ने कहा कि गोपियों मौका देके देख लो, हम भी बहुत बढ़िया ठुमका लगा लेते हैं। पर गोपियों ने कहा कि यहाँ पुरुष आ ही नहीं सकते। तो भोलेनाथ इतने बावले हो गए, यमुना जी में गए, 108 डुबकी लगाए और 1.5 हाथ का लगा फरिया ओढ़ करके गोपी का स्वरूप बना करके रास मंडल में प्रवेश कर गए। और जैसे ही सरकार ने देखा तो बड़े भाव से स्वागत करके कहने लगे, आओ आओ मेरे गोपेश्वर नाथ। तो बताइए, जब जहाँ स्वयं कामार शिव जी ठुमका मार रहे हो
वहाँ काम का प्रवेश हो ही कैसे सकता है। तो ऐसे भगवान के इस दिव्य रास में सारी दुनिया सम्मिलित है। आइए हम और आप भी बड़े भाव से भगवान के इस रास में अपने मन को समर्पित करते हैं। तत्पश्चात कथा में आगे प्रवेश करेंगे। बोल रास बिहारी भगवान की जय हो, रासेश्वरी राधा रानी की जय हो। पायल की झनकार है रही, पायल की झनकार, ओ पायल की झनकार है रही, पायल की झनकार। होए सो, होए सो, होए सो रास रचो वृंदावन है रही।
भक्तवत्सल भगवान की जय हो। तो भगवान ने यह दिव्य रास उत्सव करके समस्त संसार को सुखी कर दिया और अपने उस भक्त को परम संतुष्ट कर दिया जो जन्म जन्मांतर से युग युगांतर से भगवान की प्रतीक्षारत थे, भगवान के लिए लालाई थे। भगवान तो सबके हेतु की पूर्ति करते हैं। और इधर कालांतर में जब कंस अनेक असुरों को भेज कर परेशान हो गया, एक दिन मुंह लटकाए बैठा था, तब तक नारद जी आ गए। नारद जी ने पूछा कि बेटा क्या हुआ? तो उसने कहा कि गुरुदेव हम इतने बलशाली राक्षस भेजते हैं पर न जाने वो कृष्ण और बलराम कौन है, जाते तो सब हैं पर लौट के कोई नहीं आता। तो इस बात पर नारद जी ने कहा कि वो कृष्ण बलराम कोई और नहीं, तुम्हारी बहन देवकी के 7वें और 8वें लाला है। अब जब इतनी बात सुनी तो इतना क्रोधित हो गया कि मैं उस देवकी वसुदेव को छोड़ूंगा नहीं। पर नारद जी ने कहा कि यदि तुमने वसुदेव को मार दिया तो वसुदेव का लाला कभी नहीं आने वाला, और यदि तुमने देवकी को मार दिया तो देवकी नंदन कभी नहीं आएगा। तो बेटा यदि तुम किसी मेले इत्यादि का आयोजन करो, क्योंकि बच्चे तो मेले में घूमते ही रहते हैं, छोरा छापरे मेले में घूमे, सो अवश्य वो दोनों तुम्हारे यहाँ आएंगे और तुम सब मिलजुल कर उसको मार देना। तो निशा तमस इमादत वसुदेव जी की मृत्यु को निवारण करके नारद जी तो चले गए और इधर कंस ने अक्रूर जी को बुलवाया और कहा कि रथ हमारा ले जाओ और कृष्ण बलराम को यहाँ लेके आओ। अब अक्रूर जी ने कहा कि भैया मनोरथ तो बड़े बड़े ऊंची ऊंची किया जाता है, लेकिन होता जाता वही है जो हमारे राम जी को पसंद होता है। मनोरथान करोत्युच्चै जना देव हतानपि, लेकिन फिर भी मैं आपकी आज्ञा मान करके आपके जैसा काम कर दूंगा, बाकी जो होना है वो तो हमारे सरकार ही करेंगे। और इधर सोचते जा रहे हैं कि न जाने आज मैंने कौन से पुण्य किए थे कि सरकार के दर्शन होने जा रहे हैं। किम मया तप्तम चरितम किम तप्तः परमं तपः किम वाथाप्यर्हते दत्तम यद द्रक्ष्यामि अद्य केशवम। आज साक्षात जगन्नाथ के मुझे दर्शन होने जा रहे हैं। अरे मैं तो घर में सो रहा था, पर धन्य है कंस जिसने मुझे बुलवाया, मुझे जगाया, अपना रथ दिया और भेज दिया कि जाओ भगवान से मिलके आओ। तो ये तो भगवान की बड़ी कृपा है जो मुझे बुला रहे हैं। रास्ते भर में सोचते जा रहे हैं कि भगवान के स्वरूप कैसे होंगे, भगवान की दिव्य बांकी झांकी कैसे होगी, और भगवान की झांकी का ही चित्रण अपने मन में करते जा रहे हैं। द्रक्ष्यामि नूनम सकपोल नासिकम, भगवान के नाक एकदम सुक पिंड के जैसे होंगे। स्मितावलोका ऋण कंज लोचनम, उनके आंख कमल के समान होंगे, उनके गाल रसगुल्ला के समान रसीले होंगे, उनके होष्ठ बिंबा फल के समान होंगे। और तब तक दाहिनी ओर से मृगों का झुंड चला गया तो भगवान कहने लगे प्रदक्षिणम में प्रचरन्ति वै मृगाः, साक्षात शकुन हो गया, अवश्य मुझे दर्शन होंगे। और जैसे ही वृंदावन में पहुंचे तो वृंदावन में देखा कि भगवान के चरण चिन्ह दिखाई दिए। तो इतने बड़े भक्त हैं कि रथ से कूद पड़े और संपूर्ण व्रज रज को अपने अंग पर लगाने लगे कि मेरे प्रियतम के चरण रज हैं। और जैसे ही भगवान ने देखा तो गले से लगा लिया। भगवान ने सब कुशल पूछकर अंतिम में कहा कि जब तक मथुरा वालों के बीच में कंस रूपी कैंसर है तब तक मथुरा वालों का कल्याण नहीं, इसलिए मैं उस रोग का निवारण करने अवश्य पधारूंगा। पर बाबा को ना बताना कि हम जा रहे हैं, नहीं तो बाबा जाने नहीं देंगे। सो इधर भगवान ने कही कि मेला जाने की बात बताना, और उधर नंद बाबा को पता चला तो नंद बाबा ने पूरे वृंदावन में हल्ला मचा दी कि भैया कल हम सब सुबह मेला घूमने जाएंगे, तो जो जो जाना चाहे सो तैयार हो जाए।
और सुबह के वक्त बैलगाड़ी से सब चल दिए और इधर रथ में बैठकर भगवान कृष्ण और बलराम अक्रूर जी के साथ जा रहे हैं। रास्ते में यमुना जी मिली, सो अक्रूर जी ने सोचा कि थोड़ा स्नान कर ले तब आगे बढ़े। अब स्नान करवे के ताई जैसे ही यमुना जल में घुसे तो यमुना जल में ही साक्षात भगवान नारायण के दर्शन हो गए। तो इन्होंने सोचा कि इनको तो अभी रथ में बिठा के आए हैं। सो जैसे यमुना जी से बाहर निकले तो फिर रथ में बैठे दिखाई दिए, डुबकी लगाए तो जल में दिखाई दिए। तो समझ गए कि ये साक्षात जगदीश्वर मेरे साथ जा रहे हैं। भगवान से कहने लगे कि हे प्रभु, आपके चरणों में बारंबार प्रणाम। आप ही राम बन के आए रावण का उद्धार करने, आप ही श्याम बन के आए हैं कंस का उद्धार करने, तो मुझे चिंता करने की आवश्यकता ही नहीं है। क्योंकि जब अक्रूर जी भगवान को लेकर निकले थे तो गोपियां बड़ी भावुक हो गई थी, पर सरकार ने उन्हें परसों आने का वादा किया तो जाने दिया था। तो अक्रूर जी इसी चिंता में थे कि गोपियां मेरे सरकार के बिना कैसे रह पाएंगी। तो आज भगवान की भगवत्ता समझ में आई तो उनके चरणों में बारंबार प्रणाम करने लगे। न तोस्म्यहं त्वाखिल है तुहे तो यन्नाभिजाता दरविंद कोशा ब्रह्मादयो ये नवसा प्रणीता नारायणं तमरणं मनसा जगाम। चरणों में प्रणाम करके मथुरा में पहुंचे और जैसे ही मथुरा में भगवान पहुंचे तो बाबा से कही कि बाबा अबे नए पहर बाकी है, आप आज्ञा दो तो कछु मेला आज घूम ले, कछु कल जाके घूम लेंगे। तो बाबा ने कही कन्हैया खबरदार, ये अपनो वृंदावन ना है जो मुंह उठाए के चल दियो। अरे कब कौन से तू भिड़ जावे, तेरो कौन सो भरोसो। पर बलराम जी ने कहा कि बाबा आप चिंता मत करो, लाला को मेला घुमाए के मैं शाम हुआ सा पहले ही घर लेके आए जाऊंगा। तो अब जब बलराम जी ने कहा तो बाबा ने जाने दिया और दोनों भाई हाथ में हाथ डालकर पूरे मथुरा की गलियों में घूमने लगे। और मथुरा वालियों ने जैसे ही भगवान श्याम के दर्शन किए तो इतनी ज्यादा आह्लादित हो गई, आपस में ही चर्चा करने लगी कि देख बहन, देखने में तो 1.5 हड्डी का दुबला पतला सा छोरा है, पर यानी गजब बड़े बड़े राक्षस चुटकियन में मार दिए हैं। सब पुष्प वर्षा करने लगी भगवान के ऊपर। और इधर सारी सखाओं ने कहा कि लाला तेरी बड़ी जय जयकार है रही, कछु रिश्तेदारी मालूम चले। भगवान ने कहा तो नाए पतो, यहाँ के जो महाराज कंस हैं सो मेरे सगे मामा जी लगे। अब जब मामा जी को भांजो पहली बार घर आयो तो वहाँ को जोरदार स्वागत तो होवे करे। तो सखाओं ने कहा लाला जब मामा जी के घर जानो तो पहले बताते, हम पक्के ब्रजवासी बन के बढ़िया बगलबंदी चमचमाती पहन करके, थापक थहुआ चंदन पोत करके, माला वाला डार के सज धज के आते। अब यहाँ कपड़ा में तुम्हारे मामा जी के सामने भिकमंगे न लगेंगे। तो लाला बोले नाराज काहे को है रे, अरे अपने मामा जी के यहाँ काऊ चीज की कमी है। तब तक भगवान ने देखा कि कंस का एक धोबी जा रहा था मूंछों पर ताव मारता हुआ। भगवान ने देखा कि अब अधिकारी से ज्यादा चपरासी के अंदर गर्मी है। तो सरकार ने पीछे से आवाज लगाई, मामा जी राम राम। अब जब पीछे मुड़ के देखा कि क्यों भाई मैं तेरा मामा कैसे, तो कन्हैया ने कहा कि यहाँ के राजा मेरे मामा जी हैं, तो मामा जी के गांव में सबरे मामा जी लगे, यही नाते आपो मामा जी भय। तो धोबी बोला अच्छा अच्छा, तो तुम वही कृष्ण गोपाल हो, मैं जानता हूँ तुम्हारे मामा जी ने क्यों बुलाया है। तो भगवान बोले जब तुम सब जानते ही हो तो नए कोटरिया खोल दो,
बढ़िया बढ़िया कपड़ा पहन के स्वागत करवाने में आनंद आ जाएगो। तो धोबी बोला, अरे गंवार कहीं के, तूने इन राजसी वस्त्रों को कभी देखा भी है जो पहनेगा? भगवान को इतनी गुस्सा आई कि एक थप्पड़ लगाया और रज कस्य कराग्रेण शिरः काया दपातयत, एक थप्पड़ में धोबी का सिर धड़ से अलग हो गया। भगवान ने उसका भी उद्धार कर दिया। अब जब उसका उद्धार हो गया तो भगवान ने पूरी पोटली खोल करके सखाओं के साथ नए नए कपड़े पहन लिए। कपड़े थे तो बड़े चमकीले भड़कीले, पर सखा बोले, सरकार ये तो पूरी रास्ता साफ कर रहे हैं। भगवान ने कहा, थोड़ा ऊपर उठा लो, अपने हिसाब से छाटे हैं। अब जब ऊपर उठाए तो ऐसे लगे जैसे हैंगर से टांग दिए गए हों। अरे कन्हैया, आनंद ना आयो भैया यहाँ कपड़न में। भगवान ने कहा, चिंता मत करो, आगे कछु व्यवस्था देखेंगे। थोड़ा आगे बढ़े तो एक दर्जी दिखाई दिया, जिसने भगवान से आज्ञा मांगी कि सरकार यदि आप कहो तो मैं इनके कपड़े बराबर कर दूं काट छाट के। भगवान ने कहा कि तेरे मुंह में घी शक्कर, भैया हम तो ये ढूंढ रहे। तो उसने सारे कपड़े बराबर कर दिए। सारे ब्रजवासी बड़े गदगद हो गए। तो भगवान ने कही कि आपने हमारे ब्रजवासियों के मन को काम कियो है, तो मैं भी आपको आशीर्वाद देता हूँ, आप खूब फलोगे और फूलोगे। तो आज आप देख ही रहे हैं दर्जी कितना फल और फूल रहे हैं। जितने को कपड़ा उतने को सिलाई, और कहीं दूल्हे सरकार का कपड़ा हो तो बातें मत पूछो। थोड़ा सा और आगे बढ़े तो ततः सुदामनो भवनो मालाकारस्य जगमतु, एक सुदामा नाम का माली दिखाई दिया। तो उसने भगवान के गले में माला डाली। और थोड़ा सा और आगे बढ़े तो कंस की दासी कुब्जा चंदन का पात्र लिए जाती दिखाई दी। तो भगवान ने कही कि ब्रजवासियन के माथे पर जब तक चंदन न पुत जावे तब तक आनंद न आवे। तो भगवान ने चंदन लगवाने के लिए उसको पीछे से बुलाया और सुंदरी संबोधन किया। तो वो दौड़ी दौड़ी आई। तो भगवान ने कहा कि देवी जी आप कौन हैं, आप अपना पूरा परिचय बताएं। तो वह अपना पूर्ण परिचय बताती है। दासास्म्यहं सुंदर कंस सम्मता, त्रिवक्र नामाह्यनुलेप कर्मणिः, मद्भावितं भोजपतेरते प्रियः। कुब्जा कहती है कि सरकार मेरा नाम त्रिवक्रा है और मैं कंस के राज्य में चंदन देने की सेवा करती हूँ। तो भगवान ने कहा कि जो चंदन आप मामा जी दियो करो सोई चंदन आज हमें भी दे दो। तो उसने कहा कि सरकार आप आज्ञा करो तो मैं आपके माथे पर खुद ही अपने हाथ से चंदन लगा दूं। तो भगवान ने कहे कि ये तो हमारा परम सौभाग्य है। अब तो सारे ब्रजवासियन के माथे पर चंदन पुत गयो। बलराम जी बोले, कन्हैया तैने पूरो चंदन बिचारी को पोत लियो और लियो दियो कछु नहीं। भगवान ने कही, दाऊ जी आपको ऐसी चीज देंगे कि पूरी दुनिया में ऐसी दिव्य चीज नहीं पाई होगी। भगवान उसके पास गए, उसके श्री चरणों को अपने श्री चरणों से दबाया और उसकी ठोड़ी पर हाथ लगाया। अब तो बलराम जी मुंह फेर के बोले, लाला संभल के ही अपनो वृंदावन लाए। कन्हैया बोले, भैया आप चिंता मत करो। उधर सारे ब्रजवासी हंस हंस रहे हैं, मजाक कर रहे हैं कि कन्हैया कछु है जाए तेरी जोड़ी तो जम गई। तू भी 3 जगह से टेढ़ा दिखे और जे भी 3 जगह से टेढ़ी ही दिख रही है। सारे मजाक कर रहे थे, पर इतने में सरकार ने इतनी जोर से झटका लिया कि जन्म जन्म की कुंवरी परम सुंदर दिव्य छटा में जगमगाती हुई प्रकट हो गई। और देखकर सब निहाल हो गए कि ये छोरा जादूगर भी निकला। भगवान ने यज्ञशाला में पहुंचकर कंस का धनुष भंग किया। कंस को
संदेह हो गया, उसको अब पक्का हो गया, निश्चित हो गया कि जब इस धनुष को हमें दिया गया था तो कहा था कि इस धनुष को कोई तोड़ नहीं सकता और जो तोड़ दे वो तुझे छोड़ नहीं सकता। मतलब अब हमारी भी गारंटी खत्म। और दूसरे दिन भगवान अखाड़े में पहुंचे तो वहां कुवलिया पीठ का उद्धार किया। चाणूर इत्यादि भगवान से लड़ने के लिए आए तो भगवान ने चाणूर को भी एक चाटे में चकनाचूर कर दिया। कूट नाम का दैत्य आया तो भगवान ने उसे भी कूट दिया। अंतिम में भगवान एक छलांग लगाए और सीधे कंस के गद्दी के पास नजर आए। भगवान वहां से उसके बालों को घसीट कर उसको एक बड़ा सा धक्का दिया और इतना जोरदार धक्का दिया कि निपात्य रंगों पर तुंग मंचात ऊंचे से नीचे गिरा और पूरे विश्व का भार लिए जगदाधार उसके हृदय पर कूद पड़े और उसका भी उद्धार कर दिया। कंस को भी परम पद का अधिकारी बना दिया भगवान ने। बोल कंस मर्दन भगवान की जय हो। कंस का मर्दन किया। उग्रसेन जी को पुनः मथुरा के राज्य सिंहासन पर बिठाया। देवकी वसुदेव के को बंधन से मुक्त कराया और अपने बाबा से कहा कि पिताजी कुछ दिन हम मथुरा में निवास करके पुनः आएंगे। तो बाबा जान गए कि अपने असली माता पिता को प्राप्त कर चुका है, इसलिए अब रुकेगा नहीं। तो शास्त्र कंठ नंद बाबा भी वृंदावन आए और इधर भगवान सांदीपनी मुनि से दीक्षा ग्रहण किए, शिक्षा ग्रहण किए और एक दिन सोचने लगे कि इतना दिन हो गया, हमने गोपियों को वादा किया था कि परसों आएंगे, पर परसों के बजाय आज हमने बरसों बिताया पर गोपियों से मिलने नहीं गए। और अपने प्रेम की बात जब तक किसी से बताओ ना तब तक हृदय का भार हल्का नहीं होता। और इतने दिन का भव्य प्रेम हमारे मन में छुपा हुआ है, कोई तो मथुरा में ऐसा साथी बन जाए जिसे मैं अपने मन की बात, अपने प्रेम की बात बता सकूं। तो भगवान ने देखा कि उद्धव जी प्रबुद्ध ज्ञानी हैं, परम विद्वान हैं, उनके जैसा कोई भक्त नहीं है, उनके जैसा कोई पात्र नहीं है। यदि उद्धव जी पात्र हैं तो उन्हीं से मैं अपने प्रेम की बात कहूँगा, लेकिन प्रेम की बात तभी कह पाऊंगा जब वो प्रेम नगरी से जाके प्रेम की शिक्षा लेके आएंगे। क्योंकि ज्ञान तो बहुत भरा है, अपने आप को ब्रह्म मानते हैं, ज्ञान में निष्णात हैं, पर भक्ति इनकी अधूरी है, इसलिए भगवान उनको प्रेम नगरिया भेजने को कह रहे हैं। और उद्धव जी के पास सरकार गए और उनको अपना मोर मुकुट पहनाया, पीतांबर उड़ाया और कहा कि हे उद्धव जी, आप आज मेरे कहने से वृंदावन चले जाओ और मेरी गोपियों से मिल के आओ। तो भगवान उद्धव जी को अपना स्वरूप दे के वृंदावन में भेज रहे हैं। तो वृंदावन भक्तों का निवास स्थान है, भक्तों का घर है। और एक बार जो सारे जगत के संग को छोड़कर वृंदावन में आ गया, फिर उसके जीवन में ऐसी भक्ति आती है जो किसी काम, किसी तपस्या के करने के उपरांत नहीं मिल पाती। ऐसी भगवान की दिव्य भक्ति अन्य किसी कर्म से प्राप्त नहीं होती। केवल जब भगवान की नगरी में आप जाओगे, किशोरी जी की कृपा आप पर बरस जाएगी, तभी वह प्रेम प्राप्त होता है। तो आज भगवान बारंबार उद्धव जी से कहते हैं कि आप मेरे कहने से वृंदावन चले जाओ। गच्छोद्धवं व्रजं सौम्यं पितॄणो प्रीतिमावह गोपीनां मद्वियोगाधिं मत्सन्देशैर्विमोचय धारयन्त्यतिकृच्छ्रेण प्राया
प्राणा कथञ्चन प्रत्यागमन संदेशे बलव्यो मे मदात्मिकः। पर उद्धव बार बार सोच रहे हैं कि मुझे उन गोपियों को शिक्षा देने के लिए भेज रहे हैं जिन्होंने कभी विद्यालय का मुंह तक नहीं देखा। उन निरक्षर गोपियां जब मैं अपनी वेद वेदांत से समलंकृत अलंकृत भाषा का व्याख्यान करूंगा, जब मैं भगवत तत्व का निरूपण करूंगा, तब वह अशिक्षित गंवार ग्वालिनियां क्या समझ पाएंगी मेरी भाषा को। पर भगवान की आज्ञा है तो जाना तो पड़ेगा। और उद्धव जी चल पड़े। और जैसे ही उद्धव जी चले मथुरा से वृंदावन की तरफ, भगवान के दिव्य भक्ति प्रेम ने अपना रंग वहीं से दिखाना प्रारंभ कर दिया। चले मथुरा से उद्धव जी तो वृंदावन नजर आया। गजब के प्रेम ने वहीं से अपना रंग दिखलाया। उलझ वस्त्रों में काटे जाते थे, मानो यही बताते थे तुम्हारे ज्ञान का पर्दा फाड़ डालेंगे ये प्रेम के दीवाने। जब उद्धव जी थोड़ा आगे बढ़े तो भगवान के प्रेम से इतने ज्यादा व्यामोहित हो गए कि उनको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। थोड़ा सा और आगे बढ़े, जब नंद जी ने उनका दर्शन किया तो लगा कि मेरा कन्हैया आ गया है। पर पास जाके देखा तो कन्हैया नहीं, कन्हैया का सखा दिखाई दिया। पर संतुष्ट हो गए, चलो बेटा नहीं तो बेटा का सखा ही वैसा सुख प्रदान कर सकता है। तो नंद बाबा पूरी क्रिया करने के पश्चात अंतिम में प्रश्न करते हैं कि कन्हैया कभी हमको याद भी करता है कि नहीं। अरे उसने तो हमें ऐसे भुला दिया जैसे जंगल में आग लग जाए तो पशु छोड़ के चले जाते हैं, जैसे दक्षिणा लेने के बाद पंडित जी चले जाते हैं, ऐसे हमको छोड़ दिया है, ऐसे हमारा त्याग कर दिया है। अपि स्मरन्ति नः कृष्णः मातरः सुहृदः सुखे गोपान् ब्रजान् चात्मनाथं गावो वृंदावनं गिरिं। कभी उसे अपना यह वृंदावन याद आया, कभी यमुना जी का तट याद आया, कभी अपने गायें, कभी अपने सखा, कभी अपने ग्वाल याद आए, कभी अपनी इस माता की याद आई, कभी अपने इस पिताजी की याद आई। और यशोदा जी तो कुछ बोल ही नहीं पा रही हैं, भगवान के प्रेम में ही इतने ज्यादा भर गई हैं कि केवल नेत्रों से अश्रुपात हो रहा है, स्तनों से दुग्ध धारा प्रवाहित हो रही है, केवल भगवान की याद भर कर पा रही हैं। यशोदा वर्ण्यमानानि पुत्रस्य चरितानि च शृण्वन्त श्रोण्यवास्त्राक्षे स्नेहस्नु तपयोधरा। और उद्धव जी ने जब ऐसी दशा देखी तो उनको समझ में ही नहीं आया कि मैं उपदेश कहाँ से प्रारंभ करूं। अरे सारे जितने भी ग्रंथ हैं, जितने भी सदग्रंथ हैं, सबकी एक ही बात है कि येन केन प्रकारेण हमारा मन भगवान के चरणों में लगे। पर जिनका मन पहले से ही भगवान के चरणों में रचा बसा है, उनको कौन सा उपदेश मैं दूंगा। सारे उपदेश तो विपरीत ही माने जाएंगे। तो उद्धव जी को लगा कि केवल प्रशंसा कर सकते हैं और कुछ नहीं कर पाएंगे। तो अब उद्धव जी केवल नंद बाबा की, यशोदा मैया के, सारे ब्रजवासियों की प्रशंसा मात्र करते हैं और कुछ बोल ही नहीं पाते हैं। युवां श्लाघ्य तनो नूनं देहि नामिहमानद नारायणेऽखिल गुरो यत्कृतामतिरेदृशे विनाच्युताद्वस्ततरां वाच्यम् स एव सर्वं
भूता स्नास्निश्चर्ष्णुर्महदल्पकं च सैव सर्वं परमार्थभूतः। तो उद्धव जी यही कहते हैं कि नंद बाबा, आप जिस भगवान को केवल अपना बेटा समझ रहे हैं, बुरा मत मानना, वो मात्र आपका बेटा नहीं, वो तो सारे जगत का मालिक है, सारे जगत का पालक है, सारे जगत को उसी ने सृष्टि करी है, सारे जगत का वही पालन करता है। अरे जैसे हर लकड़ी में आग समाई रहती है, पर उसकी मंथन करने की आवश्यकता है। जिस भी लकड़ी का आप मंथन कर दो, उसी में से अग्नि प्रकट हो जाएगी। जैसे देखने में तो अलग अलग नाम दिखाई देते हैं, अलग अलग रूप दिखाई देते हैं, पर वस्तुतः वही तत्व सब में व्याप्त है। जैसे मिट्टी का बर्तन होता है, सुराही होती है, कटोरी होती है, अनेकानेक बर्तन होते हैं, नाम अलग है, पर मिट्टी तो सब में व्याप्त है। ठीक इसी प्रकार भगवान भी सब में फैला हुआ है। अरे उसके तो माता तक नहीं है, पिता तक नहीं है, और आप कहते हो कि वो आपका बेटा है। न माता न पिता तस्य न भार्या न सुतादयः नात्मीयो न परश्चापि न देहो जन्म एव च। अंतिम में नंद बाबा ने कहा कि बेटा, बात तो तेरी ठीक है, लेकिन जरा ये बताओ, अपना कोई पागल पुत्र भी यदि घर से भाग जाए, जो एकदम नकारा होता है, पर फिर भी ऐसा बेटा भाग जाता है, तो माता पिता उसके लिए व्याकुल हो जाते हैं, पागल हो जाते हैं। तो फिर हमारा बेटा, जिसे तू साक्षात भगवान बता रहा है, बोल उसके बिना कैसे रह पाएंगे? अरे तू कहता है कि वो निराकार है, मेरे हाथ मेरे आंख कैसे मान ले कि वो निराकार है? जिन्होंने उसकी उस सूरत का दर्शन किया है, जिन्होंने उसकी उंगली पकड़ के चलना सिखाया है, मेरे वो गोद कैसे मान ले कि वो निराकार है, जिनको अपनी गोदी में मैंने खिलाया है। जब इस प्रकार की बातें नंद बाबा ने कही, तो उद्धव जी समझ गए कि ये तो प्रेम के दीवाने हैं। नंद बाबा कहते हैं कि तेरा उपदेश ठीक वैसा है जैसे कोई अत्यंत प्यासा व्यक्ति हो और उसे पानी की एक बूंद ना मिले तो प्राणांत हो जाएगा, पर कोई पानी की जगह उसे पानी का ज्ञान देने लगे कि पानी कहाँ नहीं है। आकाश में देखो पानी ही पानी दिखाई देगा, नीचे जहाँ खोदोगे पानी दिखाई देगा, आपके शरीर में भी पानी है, हर जगह पानी व्याप्त है, पर प्यासा कहेगा मुझे पानी का ज्ञान नहीं, मुझे पानी चाहिए, क्योंकि पानी की एक बूंद भी ना मिली तो मैं मर जाऊंगा। ठीक इसी प्रकार नंद बाबा कहते हैं कि मुझे भगवान का ज्ञान नहीं, मुझे कन्हैया का दर्शन चाहिए, मुझे कृष्ण का दर्शन चाहिए, क्योंकि उसके दर्शन के बिना मेरे ये नयन प्यासे हैं, अखियां हर दर्शन को प्यासी। उद्धव जी अपने आप को संभाले, गोपियों के चरणों में आए, पर गोपियां अपने ही भाव में मग्न हैं। उद्धव जी ने दूर से देखा, श्री किशोरी जी के पास एक भौरा आया, उनके चरणों में जैसे ही बैठा तो किशोरी जी ने उसे डांट के भगा दिया। मधुप के तव बंधो मां स्मृशांग्रिम सपत्न्या कुछ बिलुलित माला कुंकुमश्रुभिर्नः। किशोरी जी कहती हैं कि अरे कपटी काले, मुझे पता है कि तू उसी सांवले का मित्र है, जितने काले होते हैं सारे कपटी होते हैं। अरे उस बेचारी शूर्पणखा की क्या गलती थी जो सज धज के आई थी अपने प्रेम का निवेदन करने, पर उस काले कपटी ने उस सुरूपा को और कुरूपा बना के भेज दिया। बेचारा बलि अपना सब कुछ दान दे दिया, पर उस बलि को वामन बन के छल लिया उस काले ने।
काले इतने कपटी होते हैं, यदि कौवे को आप खिलाते जाओ और जब उसका पेट भर जाएगा तो आपका ही सिर फोड़ के भाग जाएगा, इतने कपटी होते हैं। स्त्री मकृत विरूपा स्त्री जितः कामयानाम मृगु योरिव कपेन्द्रः विव्यधे लुप्त धर्मा। जब इतनी बातें कही तो उद्धव जी एकदम बावले हो गए। मैं जिन्हें निरक्षर समझ रहा था वे जानती हैं कि ये वही राम है, वही वामन है, वही नृसिंह है, वही श्याम है। ये भगवान को तत्वतः जानती हैं। उद्धव जी आए, चरणों में गिर पड़े। श्री किशोरी जी के चरणों के इतने दीवाने बन गए। किशोरी जी ने जैसे ही अपना वरद हस्त उनके शीश पर रखा, भक्ति की अविरल धारा प्रवाहित हो गई। उद्धव जी को 6 महीने तक होश ही नहीं रहा कि हम कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं। और जब 6 महीने बाद होश आया तो अब श्री किशोरी जी का नाम स्मरण करके मथुरा में आए। और जैसे ही भगवान ने उनका दर्शन किया तो प्रेम से गले लगा लिया। पर किशोरी जी के प्रेम में इतने मस्त थे हमारे उद्धव जी, उन्होंने कहा कि तुम मुझसे बात मत करो, तुम इतने ज्यादा कपटी हो, इतने ज्यादा छलिया हो, ये आज मुझे पता चला। जिन गोपियों ने सारे जगत को तजकर आपको ही अपना जीवन आधार बनाया, आप उनको छोड़ के चले आए। आपके जैसा छलिया तो हमने पहली बार देखा है। इस बात पर भगवान इतने गदगद हो गए, उन्होंने कहा, अरे ज्ञानी उद्धव जी, इसीलिए तो मैं आपको अपनी प्रेम नगरी में भेजा था कि मेरी भक्ति का दर्शन आप कर लो। सो आज आप किशोरी जी के परम उपासक बन गए तो आपके जीवन में परम भक्ति आ गई। और भगवान ने उद्धव जी को अपनी झांकी का दर्शन कराया, जिसमें प्रिया और प्रियतम हमारे राधा श्याम भगवान एक ही आसन पर झूला झूल रहे हैं और सखियां उन्हें झूला झुला रही हैं। और जैसे उद्धव जी ने दर्शन किया तो उनको ज्ञान हो गया कि ये दोनों हमेशा से एक ही हैं, केवल लोक की दृष्टि से अलग अलग दिखाई देते हैं, पर भक्त की दृष्टि से देखा जाए तो दोनों हमेशा एक हैं और दोनों में कोई अंतर नहीं है। आइए इस छवि को हृदयंगम करते हैं, तत्पश्चात हम आगे की कथा में प्रवेश करेंगे, क्योंकि आज हमारे ठाकुर और ठाकुराइन का विवाह महोत्सव भी है, हमारे भगवान का विवाह उत्सव है। तो उसमें प्रवेश करने से पूर्व श्री किशोरी जी की कृपा आश्रय ग्रहण करते हैं। श्री राधे बरसाने वारी, तेरो पुजारी है गिरधारी। श्री राधे बरसाने वारी, तेरो पुजारी है गिरधारी। राधे बरसाने वारी, तेरो पुजारी है गिरधारी। राधे बरसाने वारी, तेरो पुजारी है गिरधारी। राधे बरसाने वाली,
अब हम दसम स्कंद के उत्तरार्ध में प्रवेश करते हैं, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण का विवाह भगवती रुक्मिणी जी के साथ हुआ और यह भगवान का प्रथम विवाह था और राक्षस विधि के अनुसार संपन्न हुआ था। भगवान ने जरासंध का जब उद्धार किया, जरासंध के दामाद कंस का जब उद्धार किया तो उनकी दोनों बेटियां अस्थि और प्राप्ति जरासंध के पास पहुंची और अपने पति के मरने की खबर जरासंध को बताई। तो जरासंध इतना नाराज हुआ कि भगवान के ऊपर आक्रमण कर दिया। तो भगवान ने उसे 17 बार हराया। अब जब 18वीं बार आक्रमण करने आया तो भगवान उसको पागल बना करके युद्ध का मैदान छोड़ के भाग लिए और प्रवर्षण पर्वत पर विराजमान होके समस्त मथुरा वासियों के साथ वहां भगवान द्वारिकापुरी में प्रस्थान कर गए। और द्वारिकापुरी में प्रस्थान करने के उपरांत 25 वर्ष की अवस्था में भगवान द्वारिकाधीश बने और रुक्मिणी जी के साथ राक्षस विधि से विवाह संपन्न हुआ इनका। तो प्रश्न किया परीक्षित जी ने कि महाराज ये रुक्मिणी जी कौन है और भगवान का विवाह ऐसे क्यों संपन्न हुआ। तो बताया सुखदेव जी ने कि विदर्भ देश में एक भीष्मक नाम के राजा रहते थे, जिनके 5 पुत्र और 1 कन्या हुई थी और उनमें से रुक्मिणी जी जो जन्म जन्मांतर से भगवान कृष्ण को ही अपना पति मानती थी। पर एक दिन जब रुक्मिणी ने मना कर दिया कि मैं अपनी बहन का विवाह कृष्ण से कभी नहीं कराऊंगा, तो इतनी ज्यादा रुक्मिणी जी रोने लगी। भाभियों के पास गई। भाभियों ने कहा कि बहन रोने से काम नहीं चलेगा, आप केवल अपने मन के भावों को पत्र में लिखकर भगवान द्वारिकाधीश के पास पहुंचा दो, द्वारिकाधीश अपने आप कुछ न कुछ उपाय निकाल लेंगे। तो रुक्मिणी जी ने 7 श्लोकों में दिव्य पत्र लिखा और एक पंडित जी के माध्यम से द्वारिकाधीश के पास पहुंचाया। तो द्वारिकाधीश ने पत्र पढ़ा और पत्र में सबसे पहले रुक्मिणी जी लिखती हैं कि हे प्रभु, मैं जन्म जन्मांतर से आपकी पत्नी बनना चाहती हूँ, पर अपने भाइयों की वजह से मैं आपसे विलग हूँ, इसलिए आप कृपा करके आए और यहाँ से मेरा हरण करके ले जाएं और मुझसे विवाह करें। श्रुत्वा गुणन भवान सुंदर शृण्वतां ते। जब रुक्मिणी जी ने अपने मन के भावों को बताया तो मानो भगवान ने प्रश्न किया कि हम आ तो जाएंगे, लेकिन तुम्हारे साथ विवाह करने के लिए हमको युद्ध भी करना पड़ेगा। तो युद्ध करने के लिए तुम्हारे भाइयों की हत्या भी करनी पड़ेगी। तो रुक्मिणी जी मानो बताती हैं कि आपको ऐसा कुछ नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे यहाँ जब किसी कन्या का विवाह होता है तो वह गिरजा पूजन करने मंदिर जाती है। तो मैं भी मंदिर पधारूंगी, तो आप भी वहीं दर्शन दीजिएगा और वहीं से मैं आपके साथ चली आऊंगी। श्रुत्वा गुणन भुवन सुंदर शृण्वतां ते निर्वेश्य कर्ण विवरे हरतोऽङ्गुतापः। रुक्मिणी मैया ने अपने मन के भावों को भगवान को बताया। का त्वं मुकुंद महति कुल देव यात्रा यस्या बहिर्नववधू गिरजामुपेयाम। तो भगवान जब रुक्मिणी जी के मन के भावों को समझ गए तो इतने ज्यादा गदगद हो गए। उन्होंने पंडित जी से कहा कि आज हमें रुक्मिणी जी के मन के भाव पता चले हैं, इसलिए आप तुरंत उनके पास ले चलिए। अब एक क्षण की भी देर करने की आवश्यकता हमें नहीं है। तो भगवान जब पंडित जी के साथ रथ में सवार होकर कुंडिनपुर को प्रस्थान किए और कुंडिनपुर के रास्ते में जैसे ही भगवान आए और विदर्भ राज भीष्मक जी को पता चला कि साक्षात द्वारिकाधीश हमारे राज्य की सीमा पर आए हैं,
तो भगवान के दर्शन करने के लिए भीष्मक जी थाली में सामान सजाकर आए और वहां से सरकार का दर्शन करने के उपरांत नगर भ्रमण करने के लिए ले आए। अब उधर से रुक्मी के द्वारा तय की गई शिशुपाल बारात सजा करके रुक्मिणी जी के दरवाजे पर आया था, पर इधर जैसे ही भीष्मक जी के साथ में भगवान द्वारिकाधीश रथ में सवार होकर नगर भ्रमण करने के लिए पहुंचे, तो जब भीष्मक जी के साथ भगवान को देखा तो सारे नगर वासियों ने यही समझा कि हो न हो ये अवश्य दूल्हे सरकार हैं, क्योंकि भगवान की स्वरूप ही इतना भव्य है, इतना दिव्य है कि कोई पहचान ही नहीं सकता कि ये कौन है। तो सारे जब भगवान को ही दूल्हा समझने लगे तो भीष्मक जी को बड़ा कष्ट हुआ कि दूल्हे सरकार अभी जनवासे में सो रहे हैं और ये न जाने किसको दूल्हा समझ रहे हैं। तो सैनिकों ने मना कर दिया कि ये दूल्हे सरकार नहीं है। तो नगर निवासियों ने कहा कि भैया इनसे सुंदर तो दूल्हा कोई हो ही नहीं सकता, यदि ये रुक्मिणी जी के भाग्य में नहीं है तो फिर न जाने कौन होगा। हम तो जितनी भी तपस्या किए हैं एक ही फल मांगते हैं कि रुक्मिणी जी को यही दूल्हे सरकार मिले। और इधर रुक्मिणी जी गिरिजा जी के मंदिर में बारंबार भगवान से यही प्रार्थना करती हैं कि हे सरकार, मैंने जितने भी आपकी व्रत उपासना करी है एक ही फल चाहिए कि द्वारकाधीश पति के रूप में प्राप्त हो। नमस्ते त्वाम्बिके भीक्षणम स्वसंतान युताम शिवाम भूयात् पतिर्मे भगवान कृष्णस्तदनुमोदताम। और इधर जब रुक्मिणी मैया ने गिरिजा जी से प्रार्थना करी तो गिरिजा जी प्रसन्न हो गई और मूर्ति मुस्कुरा दी, मानो शकुन हुआ। रुक्मिणी जी को आभास हुआ कि अवश्य ही हमारी कामना पूर्ण होने वाली है। और इधर पंडित जी भी द्वारिकाधीश को लेके आए थे, तो रुक्मिणी जी ने उनकी चाल और ढाल से देख लिया कि अवश्य ये काम बना करके आ रहे हैं। तो रुक्मिणी मैया उनके पास जाके प्रश्न करने लगी कि आपने मेरा काम किया कि नहीं। पर पंडित जी ने कहा कि देवी, हम तो उसके साथ आए हैं जिसके निमित्त आपने पत्र भेजा था, द्वारकाधीश को साथ लेके आए हैं। रुक्मिणी जी बड़ी गदगद हो गई और पंडित जी को ढेरों आशीर्वाद दिया। और इधर गिरिजा मंदिर में विराजमान थी, सारे सैनिकों का तांता लगा हुआ था। शिशुपाल ने पहले से ही कह रखा था कि रुक्मिणी जी की रक्षा करना। और सैनिकों के घेराबंदी के बीच में हमारे द्वारकाधीश भगवान आए और सबके ऊपर मोहिनी डाल करके सबको बेहोश करके सरकार चल के रुक्मिणी जी के पास गए, उनके हाथ को अपने हाथ में ग्रहण किया और बड़े भाव से रथ में विराजमान किया। विराजमान करने के उपरांत रथ को वहां से लेके गायब हो गए। सैनिकों ने जब द्वारकाधीश को पकड़ने का प्रयास किया तो बलराम जी ने आके सबको संभाल लिया और रुक्मिणी जी को लेकर सरकार द्वारिकापुरी में आए। सारे द्वारिका वासियों को जब खबर मिली कि हमारे भगवान बहू रानी लेके आए हैं तो सारे द्वारिकावासी बड़े गदगद हो गए। आंगन आंगन में मंडप बने, सब अपने घर को सजा धजा करके मंगल गान करते हुए भगवान के दिव्य विवाहोत्सव का आनंद उठा रहे हैं। भगवान के दिव्य विवाहोत्सव में अपने मन को समर्पित कर रहे हैं। आइए हम और आप भी रुक्मिणी और भगवान ठाकुर जी के विवाह में अपने मन को समर्पित करें। तत्पश्चात आरती प्रसाद ग्रहण करेंगे और कल समयानुसार कथा का प्रारंभ होगा, क्योंकि कल विश्राम दिवस की कथा है जिसमें एकादश स्कंद का वर्णन किया जाएगा। और जिसने कथा पूरी ना सुनी हो पर यदि एकादश स्कंद का वर्णन श्रवण कर लेता है तो उसके जीवन में परम मुक्ति का आनंद मिलता है। इसलिए कल आप सब समय अनुसार अवश्य पधारेंगे और आज बड़े भाव से अपने ठाकुर ठाकुरायन जी के शादी में उनके विवाह महोत्सव में अपने मन को सम्मिलित करें। बोल दुल्हा सरकार की जय हो। लागे दुल्हा साधु
किसने किया श्रृंगार सावरे, हो तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे, लागे दुल्हा सा तू दिलदार सावरे, लागे दुल्हा सा तू दिलदार सावरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे, हो तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे।
तेरा किसने किया बोले दुल्हा सरकार की, बोले रुक्मणी महारानी की। आप सभी अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाइए और प्रेम पूर्वक भागवत भगवान की आरती करेंगे। ओम इदगुम हविः प्रजननं वै असुदशवीर्गुं सर्वगणगुं स्वस्ताय आत्मशनि प्रजाशनि पशुशनि लोकशन्न भैशनि अग्नि प्रजां बहुलां मे करोतन्नं पयोरेतु अस्मासु दत्त। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाओ प्यारे आपको मनाओ। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, आरती गाओ प्यारे आपको मनाओ। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, आरती गाओ प्यारे आपको मनाओ। मोर मुकुट भी सांबर सोहे, मोर मुकुट भी सांबर सोहे। प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। देख छवि बलिहारी में बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, आरती गाओ प्यारे आपको मनाओ। चरणों से निकली है का प्यारी, चरणों से निकली है का प्यारी। जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, उन्हें चरणों में शीश झुकाओ। बांके बिहारी तेरी आरती गाओ,
दासी अनाथ के नाथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। हरि चरणों में मैं शीश नवाऊं, हरि चरणों में मैं शीश झुकाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरे मोहन जीवन धनी हो, मेरे मोहन जीवन धनी हो। देखियो गले बलि बलि जाऊं, देखियो गले छवि बलि बलि जाऊं, बांके बिहारी तेरे